जी, सत श्री अकाल, जय हिंद सबको। एक बार व्यूअर्स मेरी वॉइस कन्फर्म कर दें, सही आ रही है? वाहे खालसा, वाहे फतेह जी, वाहे खालसा, वाहे फतेह। ओके जी, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द संगा शो। मैं हूं आपका होस्ट संगा। हमारे को होस्ट जुजू भाई आज शायद नहीं आ पाएंगे, पूरी ट्राई करेंगे, उनको थोड़ा ज़रूरी काम है। लेकिन आज के इस एपिसोड का नाम है द शर्मा संगा शो, जो कि खालिस्तानी मुझे कमेंट्स में पहली वीडियो से बोल चुके हैं, क्योंकि आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्युलरिज्म के सीईओ, द श्याम शर्मा शो के होस्ट श्याम शर्मा भाई। तो उनका सारे इस्तकबाल करें। क्या हाल है Good श्याम to be with श्याम you, भाई? man. जी नमस्कार। Namaste, namaste, and thank you very much for having me on. This is it's a great pleasure of mine, and good to be with you. नो नो नहीं ब्रो, प्लेजर सारा मेरा ही है। आपने इतना टाइम निकाला, चलो पोस्टपोन हुआ लेकिन हम आ ही गए। और Yeah, I मैंने जो आपको apologize. नो 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 आपको और आपके viewers को भी, because last week हमने just to clarify, we had decided to do this last week around Thursday, but मेरे को कुछ घर पे एक medical emergency हो गई थी. Thankfully, everything is good. There's nothing या to worry about at all. But yeah, so we weren't able to do it last week, but I wanted to make sure कि हम कुछ ना कुछ करके इस week definitely कर लेते. जी जी, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि जो बात मैंने आपको किसी को नहीं बताई है, जुजू को बताई हुई है। श्याम शर्मा वो इंसान है जिनको मेरी पहली वीडियो के आने से ही तकरीबन 2 ढाई हफ्ते पहले पता था कि वीडियो आ रही है, क्योंकि मैंने इनको भाई को एक बार ही मैं इनको देख रहा हूँ कोविड टाइम से पहले का, लेकिन कोविड में ज़्यादा देखना शुरू किया। तो मैंने इनसे थोड़ा-सा इंस्पायर हुआ कि क्योंकि मैं मुझे श्याम भाई आपके वो एपिसोड याद हैं, आपके ना हम जैसे कि मैं देख रहा होता था, तो मुझे ना चेक करना पड़ता था वीडियो चेंज करके कि मेरे ईयरबड्स जो हैं ये खराब तो नहीं हो गए? कभी लेफ्ट में से आती थी आवाज़, कभी राइट में से आती थी। तो तब जी, जी, उस ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने आपकी स्टोरी फ़ॉलो की है ना कि जैसे कहाँ से आपने शुरुआत की एंड देन यू क्रॉस्ड 1 मिलियन, जैसे आपका 1 लाख हुआ, मतलब कि आई हैव बीन विद यू सिंस क्वाइट अर्ली। Wow. तो मैंने आपको ईमेल किया था, जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कब से देख रहा हूँ, और Hmm. आपसे मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है कि यार कि बंदा अपनी बातें कर सकता है। ऑफ कोर्स एज़ यू कैन सी कि हमारे थोड़े-से मुश्किलात हैं कि हम मास्क पहन के करनी पड़ रही हैं। Right. आपके जैसी लग्ज़री नहीं है। लेकिन जी हाँ, सो व्यूअर्स मैंने श्याम शर्मा भाई को बोला था कि भाई मैं एक्स खालिस्तानी हूँ, मेरी सोच चेंज हुई है, और जो इंडियन प्रो इंडिया जो है ना, जिनके कंज़र्वेटिव इंडियन थॉट जो है, वो मैंने इनसे मतलब मुझे वो फ़ीड मिला है। इनके कंटेंट से मुझे जो है ना कि एक मतलब कि श्याम शर्मा वो है जिसने मुझे ये बताया कि एक हिंदू के मुँह से कि इट्स कूल टू बी अ हिंदू। पहले Hmm. हम तो ये सोच रहे होते थे यार कि जो हमारे खालिस्तानियों के दिमाग में, जो पाकिस्तानियों के दिमाग में जो सोच होती है ना हिंदू की, सो आप उन लोगों में से हो हू मेड इट कूल टू बी अ हिंदू। सो I या श्याम appreciate that, शर्मा man. That's very kind of you to say. And जब हमने शो शुरू किया था, it was 2018 or something, 2019 जब शो शुरू किया था मैंने, it was from with this goal in mind कि कुछ लोगों का अगर माइंड चेंज किया जा सके, कुछ लोगों को अगर एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप की जा सके इन हैविंग प्राइड इन योर इंडियन हेरिटेज, हैविंग प्राइड इन योर धार्मिक हेरिटेज, कि ये हमारी जो विरासत है ये हजारों सालों से इसलिए सरवाइव कर रही है बिकॉज देयर समथिंग ऑफ वैल्यू हियर। एंड इसमें इसमें प्राइड लेने में कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग फॉर अ कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ दैट कंट्री टू टेक प्राइड इन दैट कंट्रीज कल्चर। एंड उसी गोल से मैंने शुरू किया था। एंड द फैक्ट दैट इवन इफ इट even if it influences one person like yourself, it makes me incredibly happy. जी, जी। और यही ब्रदर बात है कि मैंने भी अपनी पहली वीडियो में बोला था कि अगर मेरी वीडियो से किसी एक बंदे की भी सोच चेंज हो जाती है ना, Hmm. तो मैं समझूँगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया। Right. सो या इंडियन सिविलाइज़ेशन जैसे कि शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि खालिस्तानी सोच जो है ना हमारी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी ही हो चुकी है। वो बोलते हैं कि हम अरबियों से हैं, हम तुर्कों में से, हमें भी पता है कि सबका बाप तो रामलाल, श्यामलाल ही था कोई, ठीक है? तो हमारी सोच है कि उनमें से भी नहीं थे हम।
लेकिन हमें ये हुँ, चीज़ भी नहीं बोलनी कि हम हिंदुओं में से निकले। तो हमारे एक हमने मज़ाक बनाया हुआ है कि जैसे कि गुरु नानक देव जी जो हैं, वो आए और उन्होंने जो है ना सीड्स लेके आए थे, उन्होंने लगा दिए और मशरूम्स हुँ, के जैसे सिक निकल आए। मतलब राइट, हम भी अगर हम इनमें से भी नहीं हैं, तो उनमें से भी नहीं हैं, हम आसमान से टपके हैं, ज़मीन में से उगे हैं। हमारी सोच भी हुँ, उस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखा जाए यार कि हमारी हिस्ट्री जो है बाबा बंदा सिंह बहादुर से नहीं शुरू होती, रंजीत सिंह से नहीं शुरू होती, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो हमारा महाराजा था, सम्राट हुँ, था। ये सारे हमारे किंग थे, पृथ्वीराज हमारा हुँ, था। जब गोरों की सिविलाइज़ेशन, जब ये एंग्लो सैक्सन्स जो हैं, जंगलों में रहते थे, अपने मुँह पे सफ़ेद और नीला रंग लगाते थे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ होती थी। हमारे यहाँ प्लैनेट्स के नाम लिखे गए थे। हमारी हुँ, हज़ारों साल अलोंगसाइड चाइना हमारी 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी रिटन हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री से आपको इस हेरिटेज से प्राइड लेने में दिक्कत क्या है? हुँ। तो यही तो सो आपकी स्टोरी थोड़ी-सी बताएँ कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि क्या आप जैसे कि शुरू से ही कंज़र्वेटिव थे? जहाँ आप में भी वो फ़ेज़ रह चुका है जो लिबरल वाला जो होता है। जैसे हुँ। कि इंडिया में हमारे हिंदू काफ़ी भाई जो बहनें हैं, काफ़ी गोरों से भी ज़्यादा लिबरल हैं, जिनसे बात करके देखा हुआ है। नहीं, ध्रुव राठी साहब जैसे। to an extent, you know, I think मेरी फैमिली में आई वाज लकी इन अ वे कि मेरी फैमिली में ऐसे लोग थे, मेरे मदर एंड फादर थे जो कल्चरली बहुत कॉन्शियस थे। ऐसा नहीं कि हमको हर हर डेली मंदिर जाना है, हर हफ्ते मंदिर जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे उस पे पूजा वगैरह हम लोग करते थे। एंड एक कल्चरल अवेयरनेस थी कि भाई ये दिस इज आवर हेरिटेज, हम यहाँ से आए हैं, ये हमारी हजारों साल पुरानी विरासत है, एंड दिस इज व्हाई वी टेक प्राइड इन दिस सिविलाइजेशन। तो थोड़ी थैंकफुली मुझे हिस्ट्री की नॉलेज थी। उसके बावजूद यू आई वुड गो टू, मैं स्कूल जाता था, स्कूल में हमको सिखाने को चीजें मिलती थी। एंड अभी खालिस्तानियों की बात हो रही है तो लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई रिमेम्बर कि जब मैं जी। स्कूल में था, हाई स्कूल आई थिंक, मिडिल स्कूल में था आई थिंक, उस समय पे 9वीं क्लास में था। एंड वहां पर हमारे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था हरप्रीत। हुँ, एंड हरप्रीत में कुछ इशू नहीं था, हरप्रीत वाज फाइन। बट उस टीचर ने, जब हम लोग क्लास में गए थे, पहला दिन था हमारी क्लास का, तो टीचर आती है, टीचर सबसे उसका नाम पूछ रही है। एंड टीचर गोज के हरप्रीत से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो पूछती है तो हरप्रीत बताता है, अच्छा मेरा नाम हरप्रीत है। उसके बाद बोलती है कि गाइस आपको पता है हरप्रीत के नाम का मतलब क्या होता है? एंड एवरीबॉडी सेड नहीं मैडम, क्या होता है मतलब? हरप्रीत का मतलब होता है कि वो इंसान जो हर से प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। मैंने घर हुँ, गया, मैं घर गया एंड घर पे मैं उसके बाद जाके मैं बात कर रहा था कि हाँ, एक हम अच्छी क्लास है। देन आई टॉक टू अ फ्यू पीपल, लाइक हरप्रीत से भी मैंने बात की, टीचर ने हमको बताया कि उसके नाम का मतलब भी बताया कि वो सबसे प्यार करता है, हरप्रीत। तो मेरे डैड ने बोला कि यार ये कौन है बेवकूफ टीचर, कौन बता रहा है तुमको कि हर से प्यार, हरप्रीत का मतलब होता है जो हरि से प्यार करता है, हरिप्रीत। हुँ, एंड जी। इस लेवल का उस समय मुझे लगा कि धीरे धीरे जैसे मैं, मुझे काइंड ऑफ ये खालिस्तानियों के बारे में और पता चलने लगा, और कुछ ऐसे सिख ग्रुप्स के बारे में आई सपोज पता चलने लगा, जो कि अम, एक बहुत कॉन्शियस डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बीच में और सिख कल्चर के बीच में। उसके बारे में मुझे पता चलने लगा कि अच्छा ये इस तरह का मेंटल जिम्नास्टिक्स भी इनको करना पड़ता है कि भाई नाम रख लेंगे हरप्रीत, लेकिन उसका फिर मतलब बताना पड़ेगा कि भाई इसका हरि से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जी। गुरु साहब जो हैं वो अपनी तलवार का नाम भगवती रखते हैं, लेकिन फिर बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारे हुँ, गुरु गुरु जो हैं वो रामायण का एक अपना वर्जन लिखते हैं खुद का, लेकिन बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, इसका राम से कुछ लेना देना नहीं। वो तो भाई हुँ, सारे धर्मों से उतना ही प्यार करते थे जितना राम से प्यार करते थे। लेकिन पता नहीं भाई, जी। जीसस क्राइस्ट का नाम तो गुरु ग्रंथ साहिब में हमने बहुत बार नहीं देखा है, लेकिन हुँ, भगवान राम का नाम तो हमको बार 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 देखने को मिलता है। तो दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट एक्सपोजर्स कि अच्छा ये यहाँ पर एक डिलिबरेट कुछ लोगों का अटेम्प्ट है टू क्रिएट अ वेरी क्लियर डिस्टेंस बिटवीन हिंदू धर्म एंड सिख धर्म। जी भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्री राम का नाम जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुछ 2200 कुछ बार आता है। हम्म, 2200 तक तो मुझे कंफर्म है कि इतना तो है।
तो वही हमें बस यही बताया जाता है कि नहीं वो राम, वो हम रब को कह रहे हैं राम, ठीक है? आप अगर आपने देखो मंदिर, हरि का मंदिर, उसको भी आपने अल्टर करके बना दिया हर मंदिर, ठीक है? अभी हर हर क्या है कि हर किसी दा मंदिर, क्या जी मंदिर का पंजाबी वर्जन। तो आपने कृष्ण भी बोल दिया कि वो नहीं है, हरि भी बोल दिया कि नहीं जी विष्णु नहीं है। यार इतना ना सच जो है ना, सच हो मुझे कोई ज्ञानी ग्रंथी, मैं बार-बार इनको यही बताता हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो मैं सुबह उठ के पाठ पढ़ने लग जाता था। मुझे तो पंजाबी पढ़नी लिखनी भी नहीं आती। आई कैन स्पीक इट, ठीक है? लेकिन ये इतना कोई ग्रंथी होने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि जो राम है वो वही राम है और वो मेरा राम है। वो हिंदुओं का राम नहीं है, वो मेरा ही राम है, वो मेरा ही कृष्ण है, वो मेरा ही विष्णु है, मेरा ही ब्रह्मा है। तो हमें जो है ना ये पिछले 100 साल से जो पता नहीं क्या हो गया है कि हमने खालिस्तानी सोच, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ मैं नीरज अत्री साहब के शो पे भी मैंने बोला था कि एक टाइम पे सोच हमारी ऐसी बनाती जाती है कि हम तो वाक़ई में जैसे जो है ना इस्लाम के ज़्यादा करीब हैं। हाँ, एक बार मैं और मेरा एक कॉलीग थे गुजराती गाय, तो हमारी एक मीटिंग थी गोरों के साथ, लंचियन जो होता है ना, लंच मीटिंग। तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अभी मैं तो मेरे तो वो नहीं है ना, दस्तार नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कड़ा भी नहीं पहनता मैं तो उनको नहीं पता था, उनको लगा दोनों हिंदू हैं, तो उसने पूछ लिया कैजुअली उससे कि हिंदुइज़्म में और सिखिज़्म में क्या फ़र्क है? उसने बोल दिया कि देयर सिमिलर, कि सेम ब्रांच के ही हैं, कि सिक्खी इज़ बेसिकली जो भी आप बोलो कि इट्स कनेक्टेड टू सनातन, है ना? भाई उस ज़माने में मैं कट्टर खालिस्तानी था, कुछ 5 मिनट हम खाना खा रहे हैं, 10 मिनट पता नहीं कितने टॉपिक चेंज हो गए, मेरा वो कीड़ा वहीं पे रहा, ये बोल कैसे गया है? मैंने उसको वापस लाके दोबारा से वो बात शुरू करके बोला, नहीं, नहीं हम एक रब वाले हैं, हम तो भाई तुम्हारे साथ ज़्यादा क्लोज़ है, इस्लाम और तुम्हारे साथ। अच्छा। ऐसी हमें बता दी जाती है। हमें गुरबानी से दूर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली एक बाबा जी बोल रहे थे, उनकी वीडियो जुजू भाई ने हमें बताई थी। बाबा जी बता रहे थे कि आप पता नहीं एक बार सच्चे दिल से गुरबानी पूरी पढ़ लो ना, आपकी पता नहीं 100 साल की गुरबानी जो है ना, और आपकी जनरेशंस की भी पूरी हो जाती है। आपको गुरबानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम बताएँगे। अगर गुरबानी पढ़ लेंगे अच्छा। तो फिर तो पता चल जाएगा ना कि वो राम भाई कोई वही है, ठीक है? माता गुजरी जो है ना, उनको भी धन नहीं बोला गया। लेकिन जो माँ देवकी है, उनको लिखा हुआ है धन। अभी आप ये भी बोल दो कि देवकी भी कोई और है, कौशल्या भी कोई और है, सब कुछ जो है ना कोई और ही है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? इनका आर्गुमेंट होता है मुस्लिम के साथ, किसी के साथ। ये यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो ये अली दावा टीम की, ये हारते हैं हमेशा। क्यों हारते हैं? आपके पास कोई दलील नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो फाउंडेशन है ना, उससे ही आप दूर हो चुके हो। जब आप फाउंडेशन से दूर चले जाओगे, तो आप अपना सारा स्क्रिप्चर जो है, जिसने आपको बैकअप करना है, वो तो आपने इग्नोर ही कर दिया। तो अब जा किस तरफ रहे हैं? तो हमें मतलब कि बहुत ही हमारी जो सिविलाइज़ेशन है ना, ये हेरिटेज, खालिस्तानी सोच को बहुत दूर लेकर जाया जा चुका है, जा रहा है। और अगर इसके ऊपर उस लेवल पे सीरियसली बात नहीं करना शुरू की किसी ने, चलो आई एम ग्लैड कि समहाउ इट जस्ट हैपेंड टू बी मी, कि जिसने पहली बार जो है, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी वो जो भिंडरांवाले के ऊपर, आपने काफ़ी चीज़ें कवर की थी। आई थिंक कि संत और टेररिस्ट ऐसे कुछ नाम था उसका, ठीक है? लेकिन उस बात पे मैं आपको ये बता दूँ कि इंडियंस जो है ना हमारे, आप ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च की, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे उस तरीके से नहीं साइकी समझ सकते, जिस तरीके से हम जो है ना विदिन, इवन जो नॉन नॉन खालिस्तानी सिख हैं, जो पंजाबी हैं, ये समझ सकते हैं। तो इंडियंस जो हैं, एक तो इनको इतना ज्ञान नहीं है इस विषय के ऊपर। इसलिए आज की जो हमारी ये थोड़ी-सी फन भी होने वाली है और थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो मैंने आपसे एक तो ये सवाल पूछना था एक, जैसे कि आप डील करते हो सेक्युलर हिंदूज़ के साथ। आप काफ़ी, आपकी जो मेल्टडाउन सीरीज़ है, वो काफ़ी फन होती है देखने के लिए। तो ऐसे हमारे पंजाब के हिंदूज़ हैं, जो कि उनके पास करेज नाम की चीज़ है ही नहीं। ये नहीं है कि उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। पंजाब में 80s में जो हुआ है ना, 90s तक, वो सबसे ज़्यादा ज़ुल्म जो हुआ है वो पंजाबियों के ऊपर हुआ है, लेकिन वो पंजाबी हिंदू थे। वो बोलते ही नहीं हैं। ना सिर्फ़ वो बोलते नहीं हैं, उनके ऊपर जो करने वाले थे ना, उनके जो फ़ॉलोअर्स हैं, जो उनको आज तक शहीद और हीरोज़ और संत मानते हैं, वो ये उनको ही, अपने कल्प्रिट्स को ही अपना वो विक्टिम कार्ड प्ले करने देते हैं अपने मुँह के सामने, और उनको सॉरी वगैरह बोलते हैं, उसको संत बोलते हैं जिसने सीधा-सीधा सारा कुछ इनके साथ किया है ना। तो ये कैसे हम
ये जुजू भाई जो है हमारे कोर्स होस्ट, उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि ये सवाल आपसे जरूर पूछूं कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो पंजाबी हिंदू हैं इनको जगाएं, कि इनको थोड़ा करेज दें कि भाई आपके साथ हुआ है, आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, ये जो नैरेटिव हम ला रहे हैं ना, इनका काउंटर कर रहे हैं, आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। आप हम्म, उनके मुंह पे बोलेंगे तभी बात होगी, कि उनको पता चलेगा कि भाई कि वो बात नहीं है जो हमें डाली जाती है कि जी एवरेज पंजाबी हिंदू की हाइट 5 फुट 6 इंच है, एवरेज जट की है 5 फुट 10 इंच, ते असी ते फिर वड्डे हैं। वही जो आपने नहीं वीडियो में बोला था, मेजर गौरव आर्या भी जो बताते थे हाँ कि ये तो छोटे-छोटे काले से हैं हिंदू, इनको तो जाके हाँ पकड़ लेंगे। सेम सोच खालिस्तानी है। ये कट एंड हम्म पेस्ट हुआ हम्म है। जी भाई। हम्म। नहीं, आई थिंक पॉइंट अच्छा है तुम्हारा, एंड उसमें दो चीजें हैं। पहली तो ये चीज है ना कि आई थिंक जो हिंदू सोसाइटी है इन जनरल, उस उनका एक रेवरेंस है सिख कल्चर की तरफ, खासकर जो सिख गुरु हैं हुँ, उनकी तरफ एक एक लेवल का रेवरेंस है, जिसकी वजह से वो कभी कभी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई ये जिस तरह ये सिखों के गुरु हैं, उस तरह खासकर मुझे लगता है तो पंजाबी हिंदुओं को भी ये बात लगता होगा। मैं तो बिहार से हूं, मैं तो बहुत दूर से हूं, बट हुँ, अगर बिहार के हिंदुओं को ऐसा लगता है कि सिख गुरु मेरे गुरु हैं, तो पंजाब के हिंदुओं को तो और स्ट्रांगली भी लगता होगा कि सिख गुरु मेरे गुरु हैं। तो वो एलियनेट तो एक तरह से मुझे लगता है, जो जो मैं देखता हूं कि वो एलियनेट नहीं करना चाहते हैं सिख कल्चर को, बिकॉज वो उसको अपना कल्चर मानते हैं, सिख गुरुओं को अपना गुरु मानते हैं, सिखों को बेसिकली अपने कल्चर का एक एक्सटेंशन मानते हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करना चाहते। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखो, जैसे बहुत सारे पंजाबी हिंदू जो हैं, जो जैसे मान लो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो दिल्ली में अगर आप देखोगे, या दिल्ली के एनसीआर के एरिया में वगैरह में देखोगे, यूपी वगैरह चले जाओगे वहां पे भी देखोगे, तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि वहां पे खालिस्तान नॉन एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल जीरो है। वहां पे बहुत सिख हैं, वहां पे बहुत हिंदू हैं, लेकिन वहां के जो सिख हैं उनमें वो फीलिंग है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। वहां के एकदम हार्डकोर नेशनलिस्ट सिख हैं। जगराते में जाओगे, कभी जगराता दिल्ली में अगर अब तुमने अटेंड किया है कि नहीं पता नहीं, बट अगर कभी जगराता देखोगे, वहां पे सिख बैठे हुए मिलेंगे उतने ही जितने हिंदू बैठे रहते हैं। एंड वहां हुँ, पे जो होती है ना, इंटर मैरिज भी बहुत होती है हिंदू और सिखों में, बहुत होती है। तो हुँ, दिल्ली में तो जितने भी सिख फैमिलीज हैं, वो हिंदुओं के साथ इंटरमिक्स हो रखे हैं। तो वो सब पूजा, दुर्गा पूजा भी करेंगे, वो अपना आनंद कारज के साथ शादी करेंगे, लेकिन फिर जाके दुर्गा पूजा में जाके बैठ जाएंगे। एंड तो तो वो एक फीलिंग है जो वहां के जो पंजाबी हिंदू हैं, जो दिल्ली में रहने वाले पंजाबी हिंदू हैं, वो तो देखते हैं कि भाई ये यहाँ के जो सिख हैं, ये तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, इनमें वो फीलिंग है ही नहीं, जो फीलिंग हमको शायद पंजाब के कुछ एरियाज में देखने को मिलती है, या कनाडा हुँ, यूएस वगैरह में देखने को मिलती है। तो वो दूसरा रीजन है, क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। अब पंजाब के हिंदुओं में क्या है कि उनमें उस लेवल, तो एक तो मैंने तुमको बताया कि वो एलियनेट नहीं करना चाहते, दूसरा है कि उनमें उस लेवल का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, और एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो लेट से कि वहां के एसजीपीसी वगैरह में है। एसजीपीसी इतनी पॉलिटिकली यूनाइटेड हुँ, है, इतनी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इतना उनकी जकड़ है वहां की एक सिख सोसाइटी के सेक्शन पर पंजाब में। ऐसी जकड़ है वहां पे उनकी कि भाई उनके बोले बिना पत्ता नहीं हिल सकता। वो हुँ, उस लेवल की जकड़ है, उस लेवल का कंट्रोल है उनके ऊपर और सिख सोसाइटी के ऊपर। तो वैसी कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है पंजाबी हिंदुओं की, कि भाई वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना के फिर आवाज उठा सके एसजीपीसी के खिलाफ, या कुछ बोल सके एसजीपीसी के खिलाफ। आई थिंक इट इज अ रिजल्ट ऑफ कि उनकी एक इनहेरेंट रिस्पेक्ट है, एक इनहेरेंट फीलिंग है कि वो एलियनेट नहीं करना चाहते सिखों को, और दुश्मनी नहीं करना चाहते, बिकॉज वो उनको अपना भाई मानते हैं। दूसरी बात है कि भाई उनके उनके पास एक वैसे सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि एसजीपीसी है वहां सिखों के पास, या अकाली दल है, जो एक तरह से एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी का काम करती है वहां। तो आई थिंक दोज आर द रीजंस व्हाई। बट अल्टीमेटली आप नोटिस करोगे कि देखो आवाज धीरे धीरे उठ रही है। अब पंजाब में मे बी उतनी आवाज नहीं उठ रही है बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई मेंशन्ड, बट बाकी देश के एरियाज में, दिल्ली वगैरह में ये आवाज उठ रही है। एंड वहां पे अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे, तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि जो दिल्ली के सिख हैं, उनमें ये फीलिंग नहीं है। दिल्ली के सिख बेसिकली हिंदू कल्चर को अपना ही कल्चर मान रहे हैं। आप कभी भी देखो किसी दिल्ली वगैरह में, आप, मैं तो बहुत साल रहा हूं ना, मैं 10 साल दिल्ली में रहा भी हूँ, मैंने अपनी जी, हाई स्कूल कॉलेज वहीं से की है।
और हमारे यहाँ एक जैसे हमारे कॉलेज के पीछे एक मंदिर हुआ करता था, एंड मार्केट में जाने के लिए यू हैड टू वॉक पास दैट मंदिर, तो उस मंदिर के पास जाके आपको मार्केट में जाना होता था। तो जब भी मैं वॉक कर रहा होता था अपने हॉस्टल से मार्केट की तरफ, तो आप देखोगे कि कभी भी कोई सिख स्टूडेंट ही जा रहा है या कोई, और वहां दिल्ली में तो बहुत सिख रहते हैं, तो जब भी कोई सिख आदमी जा रहा है मंदिर के सामने से, तो ऐसे करके हमेशा मंदिर के सामने से ऐसे करके जाता है हमेशा। कभी मैंने नहीं देखा कि ऐसे ही बस डिस्गस्ट से देख रहा है या ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा, हमेशा ऐसे झुक के एक प्रार्थना करके वो अपने आगे बढ़ते थे। तो दिल्ली में ये फीलिंग बहुत कम है। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की है, इस पे आई वांटेड टू गेट योर थॉट्स आल्सो संगा, के जी। मैंने अभी देखा एक वीडियो ब्रैम्पटन का, हुँ। यहाँ पे दशहरा की अभी सेलिब्रेशन हुई थी हिंदू मंदिर में, ब्रैम्पटन हिंदू मंदिर में। वहां मैंने देखा कि जो कुछ एक एक सिख लड़का था जो वीडियो बना रहा था कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ दशहरा की वीडियो। और वहां पे जो वीडियो उसने बनाई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि 30 से 35% या 40% तो सिख ही लड़के खड़े हैं वहां पे, जो दशहरा की हुँ। सेलिब्रेशन देख रहे हैं। एंड यही चीज मैंने जो बोला था वो मैंने दिल्ली में भी देखी है। तो मेरे को ये समझना था, बिकॉज आई डोंट लिव इन कनाडा, ऑब्वियसली मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा का, तो मेरे को ये समझना था कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, कि तुम उसको कैसे समझते हो कि भाई दशहरे में इतने सारे सिख पहुंच जाएंगे हिंदुओं के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बावजूद इतना स्ट्रॉन्ग सिख खालिस्तानी सेंटिमेंट है कनाडा में, इतने खालिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स में खालिस्तान इतना फैला हुआ है। लाइक हाउ डू यू स्क्वायर द टू थिंग्स? बिकॉज ये वीडियो देख के लगता है कि हिंदू और सिखों में रिलेशनशिप अच्छी है, लेकिन हुँ। पॉलिटिकली देखो तो रियलिटी बिल्कुल अलग है। लाइक हाउ डू यू स्क्वायर दोस टू थिंग्स? श्याम भाई, ये ना इसकी बिगिनिंग होती है जब पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया था इनका। मैं कनाडा की बात कर लेता हूँ, वैसे यूएस में भी यही किस्सा है, यूके में भी, हम्म। लेकिन मेन तो कनाडा में सबसे ओपन जो इन्होंने दिया था। जब क्रैकडाउन शुरू हो गया, पंजाब पुलिस जो है इनको खुल्लम-खुल्ला मारने लग गई, टेररिस्ट को। तो ये भाग के जो है ना, ये कनाडा पहुँचे। तो कनाडा में इन्होंने विक्टिम कार्ड से वही असाइलम ले लेके शुरू से इनका एक विक्टिम ही रहा है, क्योंकि गोरों का आपको भी पता है, गोरों को नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की, स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन्स। आप उनसे पूछ लो भाई किसी कंट्री का नाम, उस साउथ साउथ अमेरिकन कंट्री को वो अफ्रीका पहुँचा देते हैं, ठीक है? तो गोरों को इतनी नॉलेज नहीं थी। उनको तो ये लगा कि ये तो बड़े सैड और परसिक्यूटेड लोग हैं। उन्होंने इनको अंदर लेते गए, लेते गए, लेते गए। इनकी अभी कइयों की चौथी जनरेशन वहाँ है, कि दादा गया था, दादा उस ज़माने पे अगर यंग होगा 20-25 साल का गया, बाद में उसका बेटा वहाँ हुआ, उसका आगे बेटा। तो ये लोग बॉर्न ही इस थॉट के साथ हुए हैं, खालिस्तानी थॉट के साथ। रिलिजन आपने साथ लगाया हुआ है, कि एक तो जरनैल सिंह बराड़ का जो ओहदा है संत का, तो रिलिजन के बेस पे ये आपको इमोशनली आपको अटैच करते हैं, उसको मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल बाद में दूँगा। तो इनका ये चल रहा है। दूसरी तरफ है हमारे जैसे, अभी हमारा मैं एक मिलिट्री फैमिली से हूँ। मेरे नाना जी ने 65 की और 71 की वॉर लड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक अरे है? वाह! हम्म। या सो हमारे जैसों को ये कैसे टारगेट करते हैं कि वही जिनको नॉलेज नहीं होती, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा कसूर होता है कि अभी हम्म। हमारी फैमिली में हमारे सब सब ने जितने भी कज़िन्स हैं जिनके बच्चे, सबको बताया गया फ़ोटो दिखा के, ये बंदा जो है ना, ये बंदा, ये टेररिस्ट था। कोई भी आके बोले ना कि इसको ये हुआ, ये हमारा हीरो था, इसको इग्नोर करना है। बेसिक सच बताया जाता है कि ये हमारी कंट्री है, मदरलैंड, ठीक है? इंडिया है हमारा। हमें वो इमोशनली एक बार अपने साथ कर लेते हैं। तो जो हमारी सोच के बंदे होते हैं ना, हमारा मैं बता चुका हूँ पहले भी, हमारे इतनी क्लोज़ फैमिलीज़ हैं जो हिंदू पंजाबी हैं, जिनको मैं फन में उनको बामन चाचा या बामन मामा ऐसे करके ना, कि ब्राह्मण को हम हमारे लिए तो सारे हाँ, हाँ। हिंदू बामन ही होते हैं ना पंजाबियों के लिए। तो बामन चाचा, बामन मामा जैसा जो रिश्ता होता है। हम्म। हमें तो शुरू से यही बताया जाता था कि भाई कि हम जो हैं, हम सिख जो हैं ये हिंदुओं से निकले हैं। जो मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ जो बात है, ठीक है? हमें हम्म। पता था हम इंडियंस हैं। ये हमने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ को सुना और बताया आपको यहीं से जाता है कि भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार, हमारे गुरुद्वारे के ऊपर अटैक हुआ, जो डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड उनको इन्होंने हम्म। मार दिया, शहीद हम्म। हो गए वो। बाद में इन्होंने दिल्ली में हमारे साथ, इंडिया ने और हिंदू गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये किया, जेनोसाइड किया हमारा। तो आप जो हो ना हेट्रेड में चले जाते हो। जिनकी आप बात कर रहे हैं ना दशहरे की, वो लोग हैं जिनकी हम बोलते हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी, अच्छा। कि वो मैंने बताया ना, जैसे कि हमें जो है सिखों को
गन पॉइंट पे रखा हुआ है 45 ईयर्स से, लेट 70 से हमें गन पॉइंट के ऊपर है, विद मी और विदाउट मी, माय वे और द हाईवे, ठीक है, लिटरली। जो भी वोकल हुआ इन्होंने उसको मारा, जो भी वोकल हुआ आज के जमाने में भी अटैक करते हैं ये। सो मोस्टली साइलेंट मेजोरिटी है जो इनके खिलाफ है, उसको संत नहीं मानता, ना सिर्फ संत नहीं मानता, टेररिस्ट भी मानता है, वो आपस में यही बात करते हैं, लेकिन वो इनके मुंह पे इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। वो पोस्ट नहीं डालेंगे, जून की पोस्ट नहीं डालेंगे, जून 1 से लेके जून 10 तक ये हुआ था, आज के दिन ये होगा, आज के दिन ये हुआ, ना ना ना, वो चुप रहेंगे। वो अच्छा। इंडिपेंडेंस डे की भी नहीं डालेंगे, वो बस साइलेंट मेजोरिटी है। मेजोरिटी खालिस्तानी नहीं है सिख, भले वो पंजाब में हो भले जो अब्रॉड हो, उनको इनकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ती है। इन्होंने नगर कीर्तन टेक ओवर किया हुआ है। खालिस्तानी जो रैलीज होती है ना, सो कॉल्ड खालिस्तानी रैलीज, ये कोई खालिस्तानी रैलीज नहीं होती जो बड़ी नजर आती हैं। इन्होंने नगर कीर्तन के ऊपर टेक ओवर कर लिया कि यहाँ पे तो संगत ने आना ही है, तो अपने झंडे 10-20 लगा लो और दिखा दो कि हमारी खालिस्तान की तो मूवमेंट ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जिन हिंदुओं की आप बात कर, जिन सिखों की आप बात कर रहे हो, जो दशहरा में जाते हैं, ये पर्सनली मैं इन सिखों को जानता हूँ, और जैसे मैंने बोला वो मानते हैं कि हम इनका पार्ट हैं, कि हम कनेक्टेड हैं, कि हमारे सबसे क्लोज कल्चरली और रिलीजन वाइज यही हैं। और वो उनके साथ इतना मिंगल, जैसे आपने बोला ना, फॉरेन में भी ये चीज है कि आपस में बहुत मिंगल है। इंटर मैरिजेस मैंने सिंधी पंजाबी मैरिजेस भी बहुत देखी हैं। अच्छा। फॉरगेट अबाउट के हिंदू पंजाबी और सिख पंजाबी जो है मैरिजेस, मैंने सिंधी वगैरह भी पंजाबी जट लड़कियों की, जट लड़कों की, बाहर की इंडियन कम्युनिटी से भी देखी हुई है शादी काफी अच्छा। ज्यादा। तो ये है सीन उन लोगों का कि वो उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और वही लोग आपको नगर कीर्तन में भी मिलेंगे। वो खालिस्तान नहीं चिल्ला रहे होंगे, लेकिन वो वहां पे आपको खड़े मिलेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकते। जी ओके। एंड जो ये हुआ है, सॉरी तुम्हारा शो है लेकिन सवाल मैं ही पूछे जा रहा नहीं 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 नहीं, हूँ। आप ये इसका आप आज के एपिसोड का नाम ही हमने रखा है द शर्मा संगा शो। सो पहले शर्मा लगाया हुआ है ये आज आप ही का ऑडियंस शो भी है सोच भाई। रही होगी ये कमीना आके शो ही नहीं टेक ओवर नहीं कर लिया इसने। भाई भाई, आप कमेंट्स आप मानो, मैंने आपको बताया भी हुआ है, कमेंट्स में लोग आते थे, हिंदू लोग भी, भाई आपकी आवाज श्याम शर्मा के साथ मिलती है। पंजाबियों के मैसेजेस, ये श्याम शर्मा का पंजाबी शो है। मैंने बोला यार श्याम शर्मा देखने में पता चलता है कि भाई वो 6 फुट 2 इंच का, तो इतने तो हो भाई आप के ज्यादा हो, मैं नहीं, बड़ा छह सा फुट बंदा। चार हाँ। हाँ तो देखो, तो एनीवे आज आज आप आ गए हो तो ये आप ही का शो है जी भाई। चलो। नहीं, मैं वही पूछना चाहता था कि ये फिर हुआ कैसे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत जगह होता है, बहुत कम्युनिटीज में हमने देखा है कि भाई एक साइलेंट मेजोरिटी होती है और एक उसमें जो उपद्रवी लोग होते हैं ना, एक माइनॉरिटी होती है जिनको डंडे के बल पे या बंदूक के बल पे ये लोग बेसिकली कम्युनिटी को टेक ओवर कर लेते हैं। अब मेरे को ये पूछना था कि ये कैसे करते हैं कि भाई ये गुरुद्वारों को जो कैप्चर करते हैं और ये संगत को जो कैप्चर करते हैं, और खासकर स्पेशली नंबर 3 पॉलिटिक्स को जो इन्होंने कैप्चर किया हुआ है कि भाई चलो साइलेंट मेजोरिटी है, लेकिन जिस तरह से खालिस्तानियों ने आप देखो जहां पर सबसे ज्यादा मतलब सिख पॉलिटिक्स होती है, मान लो यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे जगहों पर इन्होंने कैसे कैप्चर किया हुआ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, और सारे सिख पॉलिटिक्स को बेसिकली इन्होंने 100% कैप्चर किया हुआ है। तो वो कैसे हुआ है, और जो साइलेंट मेजोरिटी है वो उससे डील कैसे करती है कि व्हाई डू दे कंटिन्यू टू वोट फॉर दीज गाइस, दीज पॉलिटिशियंस? भाई ये इसको पंजाबी में बोलते हैं पेड़ चाल, भेड़ चाल है ये, ठीक है। अभी सबसे मैं सिंपलेस्ट आपको ये बताता हूँ, जो भी ये हुआ जेनोसाइड जो हुआ, देखें मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार को कांग्रेस का अटैक नहीं मानता। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन गवर्नमेंट जो भी होती पार्टी, वो होना ही था, कोई चारा नहीं छोड़ा था उन्होंने, कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो होना ही था अगर वो नहीं बाहर निकले, और वो बाहर नहीं निकले। लेकिन जो जेनोसाइड हुआ वो पर्टिकुलरली कांग्रेस ने किया, इसके प्रूफ हैं, और आज उनके जो बंदे सजा भी उनको हो चुकी है, ट्रायल हो चुके हैं। उसको इन्होंने बाद में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 बार वोट करके जिताया उसी कांग्रेस को। वही कांग्रेस 4 बार तकरीबन पंजाब में पावर में आई। तो ऐसे लोग हैं कि हमने नफरत करनी है इंडिया से और हिंदुओं से क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और जेनोसाइड हुआ। लेकिन जिस पार्टी ने दोनों, अगर उनकी नजर से देखा जाए, चलो कांग्रेस नहीं मान लो किया है ऑपरेशन ब्लू स्टार, कांग्रेस ने ब्लू स्टार किया, कांग्रेस ने जेनोसाइड किया, तो भाई आप उन्हीं को वोट क्यों डाल रहे हो? वोट आपने उन्हीं को डालनी है फिर भी।
गुरुद्वारों के ऊपर तो मैं आपको बता देता हूँ जो टेक ओवर है, इसका जैसे ये 21st सेंचुरी चढ़ी थी ना, भिंडरांवाले का चैप्टर क्लोज़ हो चुका था। ये अपना कनाडा में थोड़ा बहुता शोर मचाते रहते थे, पंजाब में भी इनकी माइनॉरिटी सपोर्ट थी, जो भी है। ये जब अकाली दल जो है ना, ये शुरू से इन्होंने गंद ही डाला है। अकाली हम्म दल ने हमेशा गंद ही डाला है। इन्होंने इसकी जो तस्वीर है ना, वो लगा दी अकाल तख्त के अंदर, पूरा म्यूज़ियम इन्होंने बनवा दिया और इसको जो है ना एक अच्छा 20वीं भाई आपको ये पता नहीं, आप पता है कि नहीं, ये हम्म खालिस्तानी कमेंट्स में आप देखना 20th सेंचुरी का सबसे महान शहीद दुनिया का। हम्म यार 20th सेंचुरी में आपको पता है कितनी क्या-क्या हुआ है 20th सेंचुरी में? वर्ल्ड वॉर हम्म। 1 हुई है, वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, तो वियतनाम यार वॉर हुई 20th है, सेंचुरी में तो हमारे भगत सिंह भी हुए हैं मतलब भगत सिंह भी वो हुए नहीं हैं। आपको दिख अभी रखे। इसे हाँ, मतलब ये महान वही बात होगी कि ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट हम्म क्यों है? हमने कहा है, ठीक है? बस हमने कहा है, ग्रेट किसने कहा है? हमने कहा है। क्यों है ग्रेट? हम्म क्योंकि हम कह रहे हैं। मतलब सेल्फ हम्म प्रोक्लेम्ड इन्होंने दे दिया है। हम्म जब से इन्होंने ये कर दिया ना, उस बंदे को एक लेजिटिमेसी मिल गई, जिसको लोग पहले 50-50 ही मानते होंगे, कि हम्म भाई टेररिस्ट था, जहाँ संत था, ठीक है? इन्होंने वो उसको लेजिटिमेसी दे दी। फिर हम्म इनका कंट्रोल जो आपने रिलिजन बेस्ड जो मैंने बोला ना, जब आपको यही चीज़ बताई जाए बार-बार कि भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारा गोल्डन टेंपल जो है, हमारा हरिमंदिर साहिब, उसके ऊपर अकाल तख्त के ऊपर अटैक हुआ, हमारे गले में टायर डाले, हमें जलाकर मारा गया। हम्म। तो आप मतलब कि आज तक भी खून तो खौलता है भाई, मतलब कि वो चीज़ें जब बात सोचे ना, सही है, ठीक है? बात सही है। लेकिन अभी आँखें खुली हैं तो पता है कि हम्म ये हिंदुओं ने नहीं किया, ये इंडिया ने नहीं किया, ये पहली बात है, ये करवाया गया, खुद हम्म ही करवाया गया। इसके एविडेंस है, बाद में मैं 2-3 चीज़ें आपके लिए प्ले भी करूँगा, ताकि हम्म आपकी तरफ से भी जो व्यूअर्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा कुछ तो खालिस्तान के बारे में सीख के जाएँ, जो हम्म फैक्ट्स है। बोलते हैं कि हाँ, और आपने जो गुरुद्वारों के वो टेक ओवर का बोला, तो जब एसजीपीसी ने ये सारा कुछ अलाउ कर दिया, तो सारे हाँ गुरुद्वारे हैं, भले वो कनाडा का हो या यूएस के हों, उनकी एंड पे जाके जो मेन उसका है अथॉरिटी, वो तो एसजीपीसी के अंदर ही आते हैं ना, पंजाब की। हम्म तो जब उन्होंने अलाउ कर दिया, तो वो होना ही होना है। और बाद में हम्म गुरुद्वारों के ऊपर ऐसे रिलीजन टेक ओवर ये है कि जो ऐसे लोग मैं पर्सनली जानता हूँ, गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया उन्होंने। साल में 1 बार अच्छा जाते होंगे, 2 बार जाते होंगे वीक डेज़ में, जब हम्म कोई नहीं है, कि भाई जाना हम्म है शांति से अपना माथा टेको, प्रे करो, सुकून से आधा घंटा बैठकर, लंगर खाकर आप जो है ना वहाँ से निकलो। हम्म आप चले जाओ पब्लिक हॉलिडेज़, आप चले जाओ स्पेशली नगर कीर्तन तो आप भूल ही जाना, वहाँ पे तो इन्होंने ढाडी वो बुलाए होते हैं, इन्होंने खालिस्तान, खालिस्तान ही करना है। तो हम्म आपको लंगर हॉल में भी आपको इनकी पेंटिंगें मिलेंगी आज, इनकी पोर्ट्रेट जो है। आपको हम्म। तीर लेके आप जाओगे गुरुद्वारे के बाहर ही आपको एंट्रीज पे ऐसे तीर लेके जरनैल सिंह आपको जो है पहले वेलकम करेगा, ठीक है? बाद में जो है शाबाश तुमने भी ले रखा है तीर डिस्प्ले ये हमने करने के लिए हमने जस्ट टू कैरेक्टर इलस्ट्रेट। बनना है। ये इनको ये इनको रड़कता है ना, इनको तंग मैं मुझे पता है ना इनको क्या चीज़ बुरी लगती है। ये गालियाँ देते मैं ये काम करता हूँ। तो आपको पहले तो तीर वाला बाबा ग्रीट करेगा एंट्रेंस हम्म पे, फिर आप हाथ धोओगे, पैर धोओगे, आप जहाँ भी जाओगे आपको फ़ॉलो इनके वही टेररिस्ट करेंगे। यहाँ हम्म तक कि मैं मज़ाक-मज़ाक में बोलता होता हूँ कि मैं जिस जिस गुरुद्वारे में मैं जाता होता हूँ कि भाई मैं लंगर छक रहा था, एक बार मैंने ना ज़्यादा भूख लगी थी, प्रसादे ज़्यादा खा लिए। हम्म। सामने जो भाई अमरीक सिंह है ना, वो मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे कि $5 डाल के साला 5 प्रसादे खा गया। लंगर हॉल में भी उनकी फ़ोटोएँ लगाई हुई हैं भाई। तो अच्छा ब्रेन वॉशिंग क्यों ना हो? हाँ ब्रेन सही बात। वॉशिंग होनी ही है। तो यही है इनकी चीज़ें, एक तो बॉर्न खालिस्तानीज़ हैं, एक इनको हम्म बनाया जाता है। हम्म जैसे कि हम लोग हैं और आज इनके हम्म सबसे ज़्यादा टारगेट हैं जो अनफॉर्चुनेटली पंजाब से हमारे लड़के-लड़कियाँ जा रहे हैं, जो हम्म यहाँ से होते हैं प्राउड इंडियन लेकिन वहाँ जाकर उनको मजबूरी भी है, मुझे पता है यूएस भी जो जाते हैं, कनाडा भी जो आते हैं, जहाँ भी जाते हैं। इनको काम किसने देना है भाई? कनाडा में अभी हम्म गोरों यहाँ के बॉर्न को नहीं काम मिल रहा, ठीक है? हम्म। इनको काम देना है $15.5 की जगह $8 पे किसने देना है? किसी पंजाबी ने ही देना है काम। हम्म तो उसकी जो सोच होगी, इनका 24 घंटे आपका जो साथ आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपकी जो संगत है, तो आपको हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। हम्म हमारे व्यूअर्स में भी ओपन हमारे होते हैं कॉल्स, उसमें भी आते हैं ऐसी-ऐसी बहुत स्टोरी हैं, मैसेजेस में भी कि भाई मेरा दोस्त था। इवन हमारी मेजर समर तूर के साथ भी हुई है पॉडकास्ट, वो भी 1-2 दिन में रिलीज़ होगा उसका पहला पार्ट। हम्म। उन्होंने भी बताया कि उनका भी कोई है जानने वाला, यंग लड़का जो कि यहाँ पे बहुत प्राउड था और इंडियन आर्मी करता था, कनाडा जाके वो भी हो गया। और अच्छा उन्होंने बोला कि भाई कि हिज़ वर्ड्स आर यू ब्लडी चैप कि तू यहाँ ये कर रहा था, वहाँ जाके तुझे क्या हो गया?
तो वो बोलता है जी यहाँ का वातावरण ही ऐसा है, आपने जैसा देश है वैसा भेज है, यहाँ भाई यही चलता है। भाई अच्छा। रियल लाइफ इस मास्क के पीछे जो बंदा है ना, इसमें अभी आपका भी थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस है, अभी उनको क्या पता ये किस-किस को देख रहा है, मैं आपको भी देख रहा था, हारिस सुल्तान को भी देख रहा था, आप लोगों का जो हुआ है इकट्ठों का मैंने वो भी देखा जब वो हुआ था, ठीक है? तो मैं आप सबको देख रहा था, तो मैं थोड़ा-सा वोकल हो गया। भाई स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ और जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी जो जब ये पोस्टें डालते थे, मैं थोड़ी-सी प्रो इंडियन पोस्टें डाल देता था। हुँ, तो ये लोग पाकिस्तानियों के खिलाफ जब मैं बोलता था ना, ये लोग उनके ऑन बिहाफ ये जो है ना, ये ऑफेंड हो जाते थे, ये इतना ज़्यादा चिढ़ क्लोज़नेस जाते हो हैं। चुकी है। हुँ, जी, जी, ये ज़्यादा ये दे गेट ऑफेंडेड ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो ये वॉइस जो है ना दबाई गई। अभी बस ये इनको बहुत महँगा पड़ गया कि अभी मेरे दिमाग में ज़ुज़ु को देख के आइडिया आ गया, भाई मैं ये भी कर सकता हूँ। आई हुँ, कैन से हुँ, एनीथिंग आई वांट टू, द थिंग्स दैट नोबडी हैज़ एवर सेड। सो हुँ, या तो गुरुद्वारों के ऊपर इनका होल्ड होता है क्योंकि इनकी सेम माइंडसेट है जो उसकी जो कोर है ना, जो पॉलिटिकल जो उसकी है लीडरशिप हर हुँ, गुरुद्वारे की, वो खालिस्तानी ही होगी। और इसके ऊपर एसजीपीसी बिल्कुल फेल्ड है। क्यों फेल्ड क्या? उन्होंने तो सारा करवा रहे हैं यार। एसजीपीसी हुँ, आज एक हुक्म निकाल दे कि वर्ल्ड वाइड कि भाई 2 साइड्स हैं, एक इसको मानती, एक नहीं मानती। हुँ, आप जो हैं इनकी तस्वीरें निकाल दो। आप हमारे ऊपर ना ठोसो। हुँ, आपने ये सारा कुछ करके आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रियलाइज़ कर रहे कि आप व्हाट यू हैव इज़ बेसिकली इस्लामिस्ट्स हुँ। इन सिख बॉडी। उनका या माइंडसेट बिल्कुल वैसा है। श्याम भाई, मुझे नहीं पता आपने और मेरी अब पहली शर्म की वीडियो बात देखी देखो थी। ना यार संगा, शर्म की बात तो ये है कि आप पाकिस्तान में सिखों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है रेगुलरली। अफगानिस्तान से तो निकाल ही दिए ना मार-मार के। जो हुँ, बचे-कुचे थे उनको मार कर निकाल ही दिया। जी। पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को तो उठाया जाता है। क्या इनको नहीं लगता सिखों सिखों की लड़कियों को नहीं उठाया जाता? उठाया सिखों की जाता है? लड़कियों को उठा के कन्वर्ट नहीं कर देते और फिर साले 50 साल के हरामखोरों से शादी करवा देते हैं उनकी, हुँ, है ना? तो इनके जी, जी। साथ पाकिस्तान में ये हाल हो रहा है। आप यूके का एग्जाम्पल देखो। कई सालों से न्यूज़ आ रही है, 20 सालों से न्यूज़ आ रही है कि सिख फैमिलीज़ जो हैं, वो जा के गवर्नमेंट से कंप्लेन कर रही है, पुलिस से कंप्लेन कर रही है कि ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये हमारी लड़कियों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। सिख लड़कियों को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। ये एपिडेमिक है यूके में। यूके में बहुत सीरियस प्रॉब्लम जी। है ये सिख कम्युनिटी में। ये लड़कियों को ये ग्रूम कर रहे हैं पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। उसके बाद भी ये पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं। मतलब ये कहाँ गई? हुँ, ये जो वॉरियर प्राइड आपकी आपको हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिलती है, ये पाकिस्तानी हुँ, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, इतना नीचा दिखा रहे हैं आपको, आपका कल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं, तब कहाँ गई वॉरियर स्पिरिट आपकी? वॉरियर स्पिरिट तब भी देखने को मिलती है कि खालिस्तान में हम हमेशा इंडियन पंजाब मांगेंगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती पाकिस्तानी पंजाब मांगने की। कभी हिम्मत नहीं होती। हुँ, जो हमारे राजा हैं रंजीत सिंह का कैपिटल कहाँ है? लाहौर में है। लाहौर। हुँ। तो रंजीत सिंह का कैपिटल आपसे मांगा नहीं जाता यार। श्याम भाई, मतलब ये तो हम शर्म की बात है ना। जी, जी। हम दोनों इस चीज़ पे काफ़ी वोकल हैं, ज़ुज़ु भाई और मैं भी। एक तो ग्रूमिंग जो यूके से शुरू हुई, हुँ, ये सारी दुनिया में तो क्या मेरे भाई, आज ये पंजाब में हो रही है। पंजाब में एक शहर है मलेरकोटला, वहाँ हुँ, मुझे नहीं पता कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी शहर है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन आपको लाहौर ही लगेगा। अनडिवाइडेड हुँ, पंजाब जो था ना, उस टाइप की फीलिंग, वहाँ तक ये हो रही है। ये जो टारगेटेड सिख हो रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, हम व्यूअर्स हमारे तो जान चुके हैं, जो हमारे रेगुलर्स हैं ना, भाई ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, हुँ, खालिस्तानी मूवमेंट और ग्रूमिंग। खालिस्तानी मूवमेंट है, ये रावलपिंडी की इन्वेंशन है, ठीक है? हुँ, इसमें पंजाबी भाईचारा नाम का इनको टीका लगा दिया जाता है, जो पहले लगाया था, अभी फिर इनको लगाया जा रहा है। ये भाईचारा में नासिर ढिल्लों, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने पाकिस्तानी पंजाबी प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं, जो हुँ। इनको क्लोज़ दिखाना चाहते हैं। वो लोग अपनी थंबनेल्स, श्याम भाई, थंबनेल्स में पंजाबी लिखेंगे, गुरमुखी हमारे इंडिया वाली जो है। अच्छा। सिखों के लिए नासिर ढिल्लों नाम का है बंदा, उसको मैं बहुत एक्सपोज़ कर रहा हूँ, ठीक है? बोलता ही बोलता हूँ, आपको मैं बढ़िया बताता है हूँ उस यार, बंदे को। ये सिस्टम भी मुझे बड़ा बढ़िया लगता है कि ये अपना रिलीजन छोड़ देते हैं, अपना कल्चर छोड़ देते हैं, गाली देते रहते हैं 24 घंटे अपने कल्चर को, लेकिन ढिल्लों नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ढिल्लों यूसुफ नहीं चीमा, छोड़ना। ये नासिर ढिल्लों ये हाँ, आइडेंटिटी, चीन में पाकिस्तानियों का भी आइडेंटिटी क्राइसिस अलग ही लेवल का है। संधू लगाया होगा, बाजवा, संतुल लगा रंधावा, हुआ चीमा, खाली। ढिल्लों,
भैया अरब वो भी अरब टर्की तुर्की से आए हो तो साले ढिल्लो क्यों लगा रखा है भाई? जब तुर्की से आए हो तो टर्किश नाम रख लो जाके। ये जो है ना, ये हैं ज़्यादा हद तक तो जो जट है ना, ये तो हैं 47 के बाद ही कन्वर्ट हुए। आई थिंक नासिर ढिल्लों की फैमिली भी 47 या उसके बाद ही कन्वर्ट हुई है। सिख खुद ही अच्छा बोल चुका है कि हम पहले हिंदुओं से सिख बने, फिर सिख से मुसलमान। अच्छा। इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से हमारे कनेक्ट दिखाने का। इतने लोग जाते हैं वहाँ, जाके जफ्फियाँ डाल के आते हैं। इनको इस्लाम की आइडियोलॉजी पता ही नहीं है। नासिर ढिल्लों ने मुझे बोला तेरे जैसे बहुत आए, मुझे ब्लॉक करके भागा इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला नहीं यार, मैंने बोला अभी ढिल्लों आपको पता है जट में बहुत बड़ा क्लैन है। हमारा जो सरनेम है ये तो बहुत ही इतना कॉमन नहीं है, ये बहुत छोटा क्लैन है नंबर्स में हम। मैंने इसको बोला भाई मेरा सरनेम बहुत छोटा है, लेकिन मैं असली जट हूँ, क्योंकि मेरा आज भी वही रिलीजन है जो मेरा था। तेरे जैसे जूते खा खा तो नहीं मैं कन्वर्ट हुआ। तो मैंने बोला तूने मेरे जैसा नहीं देखा, क्योंकि तुझे किसी ने एक्सपोज किया ही नहीं है। मैं तुझसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछूँगा, तेरा सारा भाईचारा निकालूँगा। अभी हम एक्स मुस्लिम्स के साथ हम करते होते हैं ये अवेयरनेस की। और अभी सबसे जो बेहतर बात है ना, जो सबसे फेमस जो है पाकिस्तान का एक्स मुस्लिम, ठीक है? व्यूअर्स को हिंट हो जाएगा, तो उनके साथ भी हम अभी स्ट्रीम करने वाले हैं। अच्छा। उसका काम ही ये है, श्याम भाई येलो डॉलर साइन छोड़ो, ऑफ ही करना है। चाहिए ही नहीं। हाँ। सारी बातें जो है ना अनफ़िल्टर बतानी है, जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के लिए करते हैं जो हेट्रेड है। पॉइंट पे वापस आता हूँ कि इनका जो फेक भाईचारा है ना दिखाया जा रहा है, ये जो है नासिर ढिल्लों की तरफ से शुरू हुआ है। उससे पहले इतना नहीं था, नफ़रत थी। नफ़रत आज भी है, लेकिन आज ना ये पता नहीं ये कौन-सी चीज़ के ऊपर ये आ गए, ट्राई क्या कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ये। ये भाईचारा कर रहे हैं, इनके साथ जो हो रहा है मैंने टर्म दिया भैंसचारा। आप अगर बात सही है। आप अगर किसी हिंदू दोस्त के साथ अपने घर उसको लेके जाते हो ना, आप मान लो कि आप मिडल स्कूल में हो, हाई स्कूल में हो, आपने गेमिंग करनी है। आपके घर में जो बहन है वो हिंदू उसको बहन मानेगा, बहन की नज़र से देखेगा। जो सिख होगा आपका दोस्त तो वो भी उसको बहन की नज़र से देखेगा। मैं नहीं मानता कोई एक भी मुस्लिम होगा, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम, जो किसी की भी बहन को, यार वो अपनी कज़िन्स को बेगम की नज़र से देखते हैं, वो कहाँ से किसी की बहन को बहन की नज़र से देख लेंगे? हाँ। फिर क्या होता है? ये अच्छे लोग हैं, इनको दिखाया क्या जाता है लड़कियों को बचपन से खानों की मूवी, ये खान, वो खान। उनको एक कॉन्सेप्ट ऐसे लग जाता है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, एक ही रब है और सारे जो धर्म में अच्छे हैं। भाई जब वो मीठी-मीठी बातें करके फिर आते हैं ना, फिर इनको पता चलता है कि हिंदू तो गंदा है, हिंदू तो हमारा दुश्मन है, इंडिया के हम गुलाम हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। यार, फिर जब वो उनके साथ निकल जाती हैं, फिर इनका क्या होता है, चंगी-भली सी पता नहीं की हो गया, मतलब अच्छी-खासी थी, पता नहीं क्या हुआ, सुल्ले के साथ भाग गई, फिर सुलह हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। इनको हमारा जो एवरीडे पंजाबी है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो पंजाब में रहता है, उसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। वो समझता है कि जैसे नासिर ढिल्लों हैं, वैसे ही प प के पता नहीं 47 में क्या होगा, ये तो लोग ही बड़े अच्छे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, पाकिस्तान के जो ये खालिस्तानी आते हैं ना, आज हम दिखाएँगे। ये वीडियो है और ये चीज़ के बारे में मैंने वीडियो देखने से पहले भी सुना हुआ था। पाकिस्तान अच्छा। में श्याम भाई, पंजाब में सिखों को जैसे मिरासियों को पंजाब में बुलाया जाता है ना, जब किसी की शादी होने वाली होती हो, जब बच्चा हो, मिरासी भी आते हैं, खुसरे भी आते हैं, वो अपना काम करते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। ये वीडियो में एक पाकिस्तानी सिख सरदार को मुजरा करने के लिए बुलाया हुआ है पंजाबी मुसलमानों ने। वो बैठक में बैठे हैं और वो मुजरा कर रहे हैं। ये देखें आप। बता। ये देखो, खून खौलता है भाई। ये चीज़ कभी मुझे दिखाएँ, ये राजस्थान की वीडियो, महाराष्ट्र के किसी गाँव की वीडियो कि उन्होंने सिख को बुला के मुजरा करवा रहे हैं। हो सकता है कभी ये? ये वीडियो में सारे इनके पंजाबी ढिल्लों, बाजवा जो है ना, रंधावे, चीमे, वो बैठे हुए हैं ये बैठक में। हाँ हाँ, और क्या। ये हाल है पाकिस्तान के सिख का। एक तो ऐसी वीडियो है कि वो यहाँ भी नहीं दिखा सकते। भाई वो जो सुनने में आया है
कि वो उनका हेल्पिंग हैंड जो होता है वो था सिख। उसने बर्तन में पानी पी लिया जिसमें वो पीते थे, गलती से जो भी प्यास लगी होगी। वीडियो में उसको श्याम भाई पूरा नंगा किया हुआ है, उसके एंकल्स और उसके रिस्ट जो हैं वो बांधे हुए हैं और उसको डंडों के साथ मारा जा रहा है। आप देख उसकी लो चीखें सुनाई संगा दी। की इनकी जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तानियों की टुवर्ड्स हिंदूज एंड सिख्स या नॉन मुस्लिम्स इन जनरल, आप देखो कि किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं। इनके जो सो कॉल्ड सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो सिखों की तरफ किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे आपको पता चल जाना चाहिए। और उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये खालिस्तानी जो मूवमेंट है ये कितना खोखला मूवमेंट है और कितना स्पाइनलेस मूवमेंट है। कि जिस तरह के लोग आपसे इस तरह का बर्ताव करते हैं, आप उनके जूते चाट रहे हो। जिस तरह के लोग आपकी बहू बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, आप उनके जूते चाट रहे हो। जो लोग आपकी बेटियों के साथ यूके में ऐसा हाल कर रहे हैं, पंजाब में ऐसा, पाकिस्तानी पंजाब में ऐसा हाल कर रहे हैं, आप उनके जूते चाट रहे हो। ये हालत है आपकी। उसकी दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देख लो कि जैसे जो हिंदुत्व मूवमेंट है जिसको मैं सब्सक्राइब करता हूं, उसके जो सो कॉल्ड एक तरह से फाउंडर माने जाते हैं या सबसे द बिगेस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द हिंदुत्व मूवमेंट जो माने जाते हैं, सावरकर। आप देखो कि सावरकर ने अपने राइटिंग्स में सिखों के बारे में किस तरह की बातें लिखी हैं। The reverence that Savarkar had towards the Sikh culture, the Sikh warriors, the Sikh gurus, आप उनकी राइटिंग्स को जाके देख लो और पाकिस्तानियों की राइटिंग्स को जाके देख लो और कंपेयर करके देख लो। इसीलिए आप देखो ना कि बहुत सारे ऐसे सिख्स थे जो दैट वर वेरी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय वीर सावरकर, जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी वीर सावरकर के साथ। और इसीलिए वो बहुत बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे सिखों को सावरकर जैसे लोग वर एबल टू यूनाइट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। आप भगत सिंह को भी देख लो, जो अपने आप को एक तरह से एक एथियस्ट मानते थे, वो भी जेल में सावरकर की किताबें पढ़ रहे थे, सावरकर की राइटिंग्स पढ़ रहे थे। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं अपने हवा में नहीं निकाल रहा, ऑल दिस इज डॉक्यूमेंटेड। एंड जहां जब वो इंडिया हाउस में भी रहते थे तो वहां पे भी दिखाया जाता था कि कैसे जो वहां के सिख रेजिडेंट्स थे, दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय सावरकर्स नेशनलिज्म। और वो भी चाहते थे कि भाई हम मदद करना चाहते हैं सावरकर की इंडिया को आजाद कराने में, भारत को आजाद कराने में, क्योंकि हमारा देश है। You know, so you look at the difference with which the so-called biggest intellectual of Hindutva, सिख सोसाइटी को, सिख गुरुओं को कैसे ट्रीट करते थे, उसके बारे में क्या सोचते थे। और आप देख लो कि आपके जो मम्मी पापा बैठे हुए पाकिस्तान में, वो कैसे ट्रीट करते हैं आपके सोसाइटी को, आपके कल्चर को, आपकी कम्युनिटी को। दैट्स द डिफरेंस। बट अब ठीक है, अब जब वो है ना, एक हिंदी में कहावत है, जब नाश मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। कि जब एक कम्युनिटी का एक तरह से नाश हो रहा होता है, तो सबसे पहले आपका कॉमन सेंस खराब हो जाता है, सबसे पहले आपकी थिंकिंग एबिलिटी खराब हो जाती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ एनी कम्युनिटी, एनी नेशन, कि आपका बेसिक कॉमन सेंस खराब हो जाता है। एंड अभी एटलीस्ट द खालिस्तानी जो कैंप है, उसके साथ मैं यही देख रहा हूँ कि फॉर वन रीजन और अनदर आपका कॉमन सेंस बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गया। तो इसीलिए ना आप पाकिस्तानियों से डिबेट क्यों हार रहे हो, पाकिस्तानी जैसे जंतुओं से आप डिबेट क्यों हार रहे हो? आप इसलिए हार रहे हो बिकॉज आपका आपकी कोई कल्चरल ग्राउंडिंग ही नहीं है। मतलब ये हवा में जो बातें कर रहे हो कि भाई सब तो रब दे बंदे हैं, व्हाट इज रब, कहाँ से आए हैं रब, कौन है रब, क्या बैकग्राउंड है रब का आपके, जो आपके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, जो आपके गुरुओं ने इतने लंबे लंबे कल्चरल ट्रेडिशंस लिखे हैं, जिस चीजों के लिए वो गुरु आपके लड़े थे, उन सब से आपने अपने आप को डिवोर्स कर लिया है। तो भाई क्या करोगे फिर डिबेट हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? श्याम भाई, पंजाबी में एक आई थिंक गाना है, उसके बोल कुछ ऐसे हैं कि जो गाय है ना, जो शेर के मुंह आ गई, ना तो उसका मांस है ना उसकी खल है, मतलब चमड़ी है। चमड़ी है। जिस बाग का माली बेईमान हो जाए, ना तो उसके पत्ते हैं ना फल हैं। ठीक है, जिस कौम के खून में से गई गैरत, वो ना आज है ना कल है। ठीक है, हमारे में से गैरत चली जा चुकी है, हम इतना कंफ्यूज हो चुके हैं। मैं इसी पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जो मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन अपने अपने असली दुश्मन को पहचानो, जो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। जितना वो सच्चा मुस्लिम है, स्पेशली पाकिस्तानी, जितना वो वर्ल्ड वाइड ही, जितना वो सच्चा मुस्लिम है, उतना ही वो आपके साथ नहीं कुछ दिल से कर सकता।
क्योंकि उसके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसकी हदीस में लिखा हुआ है कि आपके साथ उसने मिंगल नहीं करना। आपको मैंने सिंपल सवाल पूछता हूँ, खालिस्तानी जो जुड़े हुए हैं, भाई-बहन देख रहे हैं, आपके गुरुद्वारे में बड़ा इन्होंने शुरू किया है कि हिंदुओं को बोलना तुम यहाँ लंगर खाने आते हो। जी नहीं, हिंदू वहाँ लंगर खाने नहीं जाता। हिंदू सिख गुरुद्वारे में नहीं जाता, हिंदू अपने गुरुद्वारे में जाता है क्योंकि हिंदू गुरु को अपना गुरु मानता है। जो डोनेशन बोर्ड होते हैं ना, जो प्लैक लगाए होते हैं, ठीक है? इन्होंने मार्बल के, जिसके ऊपर हाईएस्ट डोनेशन जो रेनोवेशन होता है, जो कुछ भी होता है उसके बारे में, आपको टॉप में हिंदुओं के नाम ही नज़र आएँगे। वो उन्होंने लंगर खाने आए थे क्या? आपके गुरु के सामने जाके ना सिर्फ सर झुकाता है, वहाँ गुरबानी सुनता भी है और पढ़ता भी है, उसको आती भी है। लंगर में सेवा भी करता है, वो हिंदू है। वहाँ लंगर खाने कौन जाता है? वो मुस्लिम जाता है, जिसने एक तरीका ढूँढ लिया है कि भाई वेजिटेरियन है तो हलाल ही है। मैंने यहाँ काम करना है, मैंने पैसे बचाने हैं, उबर मैंने चलानी है, मैंने क्या करना है? ये फलानी उसमें हुआ डिस्ट्रिक्ट में, इस एरिया में हुआ नेबरहुड में, तो वहाँ पर सिख गुरुद्वारा है, पार्क करूँगा, ओके जी, लंगर खाऊँगा। ना उसने आपके दीवान साहब में जाना है, ना उसने माथा टेकना है, आपकी शादी पे वो आएगा, उसने अरदास में खड़े नहीं होना, उसने हाथ तक नहीं जोड़ने। क्या है भाईचारा भाई? आप उनसे पूछ लो सवाल, ये मैंने वीडियोज़ में भी नासिर से पूछे हैं। भाई कोई एक मुसलमान बोल दे कि सिक्खी सही है, कौन बोलता है आप किसी भी रैंडम रास्ते चलते किसी भी हिंदू से पूछ लें कि क्या सिख धर्म सही है? क्या गुरु ग्रंथ साहिब जी सच हैं? भगवान का वर्ड है? वो उसका आंसर देख लेना, और आप सेम जो है, आप जाके देख लेना मुसलमानों का, उनका आंसर क्या है। आज आप किसी भी हिंदू को पूछ लो कि क्या भाई हम आप ही के हैं? अगर आप डिक्लेयर करोगे ना हम भी आप ही के हैं, हिस्सा हैं हम, आपको लोड़ ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, वो रेडी कर रहे हैं। सावरकर की बात पे मैं बाद में आऊँगा, पॉइंट में साइड पे याद रखूँ। मैं भूल जाता हूँ, आप मुझे याद दिला देना सावरकर की बात। ठीक है? मेरा है कुछ, मैं बात करते-करते भूल जाता हूँ। वो जो दूसरा बंदा है ना, वो आपके गुरु, उससे आप पूछना जाके कि क्या मेरा ग्रंथ सही है? क्या मेरे गुरु क्या थे, वो सच्चे थे, मैसेंजर्स थे? आप पूछ लेना कि मेरे गुरु जन्नत में हैं, स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। मुझे श्याम भाई, हमारी आँखें इसलिए खुली हैं कि जो ये जो वर्ड्स ये यूज़ करते हैं ना, पहले दिन से ही, आपको आपको तो आप भी पढ़ते आ रहे हो, बीजेपी का बंदा, आरएसएस का बंदा, और हमारा है, इनको एजेंसी नहीं कहना आता, ये एजेंसियाँ कहते हैं, एजेंसियाँ दा बंदा, ठीक है? इनको ये नहीं पता होगा, भारत की किसी एक एजेंसी का नाम तक नहीं पता होगा इनको। सारे एजेंसियों के बंदे, आरएसएस के बंदे। हिंदुत्व, अजय जी हिंदुत्व बोलते हैं कि वो बोलते हैं सिख भी हिंदू हैं। मैंने सावरकर को नहीं पढ़ा, पर जो मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मुझे नॉलेज है, जितनी मैंने मोटी-मोटी नॉलेज ली है, हिंदुत्व का जो हिंदू है, वो एक रिलिजियस टर्म नहीं है, वो एक एथनिक टर्म है, और उस सावरकर की सोच ये है कि अगर जो भी भारतीय है, जिसका कल्चर और जिसका रिलिजन और जिसके जो एंसेस्टर हैं यहीं से थे, वो एक हिंदू है। मतलब इट्स अ नेशनल आइडेंटिटी। ये दोनों उसमें है. So he meant it as both. कि he meant it as an ethnic term also. He meant it as a religious term also. तो आप दोनों में क्वालिफाई हो सकते हो बेसिकली. अगर आप जी, जी। आपकी होली साइट्स भारत में हैं, अगर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भारत से निकल के आए हैं, अगर आपका कल्चरल कनेक्शन भारत से है, तो बेसिकली तो यार अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन आप हिंदू ही हुए ना. एंड मैं मेरे को देखो, ये कोई प्रॉब्लम, मेरे आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल कि मेरे को जबरदस्ती बुलवाना है किसी के मुंह से कि नहीं तू बोल तू हिंदू है. मेरे को कोई टेंशन नहीं है यार. भाई आप सिख कल्चर डिस्टिंक्ट है, जैन कल्चर डिस्टिंक्ट है, पारसी कल्चर डिस्टिंक्ट है, यू नो बहुत सारे ऐसे मिनी कल्चर्स हैं इंडिया के अलग अलग जगह पे जिसकी अपनी डिस्टिंक्टिवनेस है. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे कल्चर्स जो हैं ये एक सिविलाइजेशनल यूनिटी में मानते हैं. मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई हिंदुत्ववादी है जैन को जाके बोल रहा है कि तू जैन क्यों है, तू हिंदू क्यों नहीं बन जाता, तू अपना नाम कुमार क्यों नहीं रख लेता, तेरा नाम जैन क्यों है, तू अपना नाम श्रीवास्तव क्यों नहीं रख लेता, तेरा नाम जैन क्यों है. लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है जैन्स में और हिंदूज में कि हम एक ही सिविलाइजेशनल पेड़ से निकले हुए फल हैं बेसिकली, है ना. तो आप देखो कि अभी जो काशी मथुरा के मंदिर का वो चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में, उसकी जो लड़ाई चल रही है कि भाई हमको वो मंदिर भी वापस लेने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है हिंदुओं के लिए. केस कौन लड़ रहा है? विष्णु शंकर जैन नाम का आदमी लड़ रहा है. जैन लड़ रहा है वो केस.
सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतर अच्छे से जो केस लड़ रहा है वो एक सो कॉल्ड जैन है। अब उसको कोई जाके तो बोल नहीं रहा कि तूने अपना नाम विष्णु शंकर जैन क्यों रखा हुआ, विष्णु शंकर श्रीवास्तव रख ले। कोई किसी हिंदू को कोई टेंशन नहीं है। मेन हिंदुओं को इस बात की टेंशन है, भारत के लोगों को इस बात की टेंशन है कि भाई हम इतना कम से कम एक्सेप्ट करें, एक बेसिक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम एक सिविलाइजेशनल इथोस से आते हैं, एक सेम धर्म से आते हैं। एक जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म का बैकग्राउंड है, वो हम सबका सेम है। अब उसके अंदर हमारा धर्म जो है वो हम सबको एक स्पेस देता है कि उसमें हम अपने कल्चर को एक यूनिक तरीके से क्रिएट कर सके। जैनों ने वही किया है, पारसीज ने वही किया है, जूस जो रहते हैं भारत में उन्होंने वही किया है, सिखों ने वही किया है। ऑब्वियसली पारसीज एंड जूस डिफरेंट है इन दैट सेंस, बट जो जैन हैं, जो सिख हैं, वो तो भाई लिटरली उसी धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं ना। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई हिंदुत्ववादी जाके किसी सिख को बोल रहा है कि नहीं तू अपना टर्बन हटा ले, तू अपने बाल काट ले, अपनी दाढ़ी साफ कर ले और अपना नाम कपूर रख ले जाके। कोई ऐसा नहीं कह रहा, किसी ने आज तक नहीं कहा। बस अब इतना कह रहे हैं कि भाई जो एक हमारी सिविलाइजेशनल लिंकेज है उसको एक्सेप्ट करने में तुम्हारी क्यों नानी मर रही है। बस इतनी सी बात हमने बोली है। श्याम भाई, ये मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ कि मुझे आज तक जिंदगी में किसी हिंदू ने नहीं आके बोला कि तुम जो हो ना, मतलब कि तुम जो हो कि हिंदू अपने आप को बोलो या तुम हिंदू हो। एक बार हुआ था, वो भी मेरी ही मस्ती थी, ठीक है। जो वो काम पे, चलो वो खालिस्तान के दिनों की स्टोरी है, चलो मैं उसको तू मैं कर रहा था जो हमें सिखाई जाती है। तो वो बोल गया, बोलता है तुम हिंदू ही हो, तो वो ठीक है, प्रॉपर मुक्को मुक्की हुए, ठीक है, लंबा था आपके जैसे तो मार गया ज्यादा वो। तो मुझे किसी हिंदू ने वैसे नहीं बोला कि भाई तू हिंदू बन जा। वो बोलता है कि हम, ये नहीं बोलता कि तू हिंदू है, वो बोलता है हम एक हैं। एक साइड मुझे समझ नहीं आती यार, हमें जो है ना, मैं आपको हमारी खालिस्तानी साइक बताता हूँ। हमें प्यार नहीं पसंद, हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। जितनी खुशी हमें है ना, कि एक हिसाब से बोल दो कि हमें खुशी ही है कि हमारे हरिमंदिर के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि अगर नहीं होता हमारे पास रंडी रोना करने के लिए क्या होता, कौन सा विक्टिम कार्ड होता, ठीक है। हमें प्यार नहीं पसंद, पंजाबी जी कहते हैं प्यार नहीं मोहब्बत नहीं माफक, हमें नहीं माफिक, हमें चाहिए छितर। कांग्रेस ने छितर मारा, कांग्रेस ने गले में टायर डाले, बलात्कार किए नंगियां करके लड़कियां हमारी जो दिल्ली के सिख हैं, उनको हमने 4 बार वोट करके जिताया, ठीक है। बीजेपी ने हमें जो भी बोलते, बीजेपी का बंदा, हमने ये चीज बोली है कि आईएसआई के दल्लों का दल्ला होने से अच्छा है कि हमें तुम बीजेपी का दल्ला बोल दो। भाई बीजेपी क्या है? बीजेपी दुनिया के मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री की मोस्ट वोट से इलेक्टेड पार्टी है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो, बीजेपी या आरएसएस ने यहाँ पे प्लेन हाईजैक करके स्काई स्क्रैपर्स में मारे हैं, यहाँ पे इन्होंने ट्रेन बॉम्ब्स किए हैं। जिन्होंने जो किया है आप उनसे मोहब्बत करते हो। मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया? शुरू से मुगल थे, भले वो मुगल हों, भले वो सूरी हो, या ये अब्दाली दुरानी हो, क्या किया है? छितर ही मारे हैं ना हमेशा। हमें वो ये पसंद है। जब भी आते थे, जब भी अटैक करने के लिए आते थे, तो ये सिखों के मंदिरों को क्यों टारगेट करते थे? प्यार की वजह से, इतना प्यार था इसलिए सिखों के मंदिरों तोड़ते थे। इसलिए गाय का सर काट के हमारे तालाबों में फेंका करते थे, प्यार की वजह से। ये सच है, ये बात ये जो है ना, जो देखें जी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अभी आप जो हो गुरुद्वारों में नमाजें अदा करवा रहे हो, वो वजू उस पवित्र सरोवर में वो वजू कर रहे हैं, और वो नमाज फिर भी वो हरिमंदिर की साहब तो नहीं मुंह देख के कर रहे, वो तो उस तरफ अपनी पिछवाड़ा करके कर रहे, ठीक है, वो तो अपनी तरफ ही कर रहा है। वो योद्धा जिन्होंने इस चीज का बदला लिया था, जो हमें बताया जाता है कि अब्दाली ने आके, उसको नहीं पता था, उसने नहीं पूछा तुम हिंदू हो या नहीं, उसको जो दिखा उसने किया। उसने सरोवर ऐसे था ना तब, ये तो अभी पत्थर का बना है, उसने गां के सर काट के लगवा दिए कि उनका जो ब्लीड है ना वो अंदर हो उसके, ठीक है। खून खून से गाय के भरा उसने। उसका बदला लेने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बताया जाता है जस्सा सिंह रामगढ़िया था शायद, वो गए थे, और वो उन्होंने जब ये खैबर का जो एरिया है ना आज का, इस एरिया में उन्होंने वो सुअर लेके गए थे साथ में, और उन्होंने सुअरों को मार के मौलवियों से सुअर के खून के साथ जो है ना मस्जिद साफ करवाई थी। वो योद्धा
उनकी आत्मा नहीं भड़कती होगी, तड़पती होगी जब वो उन्हीं लोगों के नमाजें अदा करती सुनती देख रहे हैं कि हमारे हरिमंदिर साहब में हो रही है वो चीज़। बाबा दीप सिंह जी की हम शहादत सब उसमें वो करते हैं, ग्लोरीफाई भी करते हैं उसको, प्राइड उसमें से लेते हैं। क्या बाबा दीप सिंह जी को हमारे ऊपर मान होगा आज कि हम इतने सेक्युलर बन रहे हैं? हमने ठेका ले रखा है एक तरफ़ी सेक्युलरिज़्म का। भाईचारा आपने मैं उसी बात के ऊपर बात हूँ, हमें है नफ़रत पसंद, जो हमें मस्जिद में कभी नहीं पढ़ने देगा, मूल मंत्र वाहेगुरु नहीं बोलने देगा। उससे हम नमाज़ अदा कराने आ रहे हैं। एक लड़की आई है, उसने आके वो शिव आसन कर लिया है, उससे हमें प्रॉब्लम है। एक बंदा है, वो पता नहीं कौन-सी स्टेट से गया है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे उसकी स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि वो हरिमंदिर साहब में जा रहा है। तो वो जैसे क्लोज़ होता जा रहा है ना दरवाज़े के, वो जय माता दी, जय माता की, जय माता की कर रहा है। भाई उसको बोल रहा है कि माफ़ी माँग आके कुत्ते, नहीं तो तूने हमारी पवित्र जगह पे ये बोला है, तुझे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे घर में मैं आऊँगा, निहंग सिंह लेके आऊँगा। कहाँ जा रहे हैं हम? वही कमाल मैं की बात बात कर रहा तो हूँ। ये है, तुम निहंग हाँ। सिंह की बात कर रहे हो। कमाल की बात तो ये है कि राम मंदिर में सबसे हुँ। पहले जो राम की मूर्ति रखी गई थी, वो निहंग सिखों ने जाके रखी थी। उन्होंने जाके रखी थी। तो आज ये हालत करके रखी हुई है। तो यही बात है ना। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ये जो जहर है, ये इतनी डीप डीप चला गया है सोसाइटी के कुछ हिस्सों में। बिकॉज आई थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करें। बिकॉज इंडिया में रह के, दिल्ली में रह के मैंने ये देखा है कि जो दिल्ली के सिख हैं वो कितनी अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है वहां पे। बिकॉज उन दिल्ली में ही वो दंगे हुए थे जहां पर उनके साथ इतनी बदसलूकी हुई थी, दिल्ली में ही हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, दिल्ली के सिख वहां से मूव ऑन भी कर गए। ना सिर्फ मूव ऑन कर गए, वहां बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिटी है वो दिल्ली में। ऑब्वियसली सब जानते हैं दिल्ली के सिखों के बारे में। बहुत सक्सेसफुल कम्युनिटी है वहां की, बहुत वेल इंटीग्रेटेड है कम्युनिटी वहां की। और खुशी खुशी हिंदुओं के साथ वो रहते हैं। हिंदुओं के साथ सबसे ज्यादा इंटर मैरिज वहां पे सिखों की होती है, दिल्ली के पंजाबियों की और हुँ। दिल्ली के सिखों की बहुत इंटर मैरिज होती है वहां पे। मैं तो गया भी हूँ 2-3 शादियों में। अभी देख लो यार, अभी क्या जो हमारा इंडियन टीम का नया एक स्टार क्रिकेटर आया, अभिषेक शर्मा, उसकी हुँ, बेटी हुँ। ने उसकी बहन ने शादी की एक सिख बहन से। ने शादी की सरदार अभी से, हुई है जी, जी। शादी 2 दिन पहले। अच्छा उसके नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, हाँ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ नहीं बामन नहीं ਲੱਭਿਆ कि तुझे सिख ही मिला। यार अब भाई भाई एक ही मैं इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, जो लोग कर रहे हैं ना ये शादियां, वो नहीं देखते डिफरेंस की अलग अलग कल्चर है। हाँ, वो सिख हिंदू एक ही समझते हैं। भाई यही यही तो प्रॉब्लम है। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आई थिंक सबके लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैंने तुम्हारा वीडियो देखा कि जो वॉइसेस आ रही हैं फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी, हुँ, जो आवाज उठा रही हैं, जो चीजें बोल रही हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जहर बहुत डीप तक फैला हुआ है इस कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस में। और हुँ, इसीलिए वो जब कम्युनिटी से आवाज निकल कर आएगी कि ठीक है मैं बोल हुँ, रहा हूँ, थैंकफुली मेरी बात सुन के तुम्हारे जैसे लोग इंस्पायर हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा होप है कि अब जब संघा बोलने लगे तो संघा को देख के 2-3 और सिख इंस्पायर हो कि यार ये बातें तो मैं भी सोचता हूँ, ये बात मैं भी 15 साल से सोच रहा हूँ, लेकिन बोलने में मेरे को डर लगता था। अब ये बंदा जो है, हुँ, ये देखो पंजाबी में बोल रहा है, ये कम्युनिटी से ही आता है, तो इसको इतनी हिम्मत होगी तो शायद मैं भी कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा ट्वीट कर सकता हूँ या बोल सकता हूँ, या कम से कम अपनी फैमिली में बोल सकता हूँ कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है ड्रामा, आप थोड़ा थोड़ा कम करते हैं ये सब नौटंकी। तो हाँ, आई थिंक यही है। फ्यूचर हुँ, यही है कि कम्युनिटी से जब बातें निकल कर आएंगी, और जब कम्युनिटी के लोग खुद बोलने लगेंगे कि यार ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हुँ, यार। जो हमारे सबसे क्लोज के रिश्तेदार हैं, या हम उनको दुश्मन बुला रहे हैं। और जो जो हमारे कल्चर को जेन्युइनली खत्म कर चुके हैं, जहां हमारा कल्चर या एक बार हुआ करता था, अफगानिस्तान में इतने सिख हुआ करते थे, खत्म कर दिया पूरी तरह से। हुँ, पाकिस्तान में भी 2-3 गिने चुने बचे हैं, और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वहां पे, कितनी बदसलूकी हो रही है वहां पे। हुँ, मतलब हुँ, इस तरह से बेइज्जती में रहना, उससे अच्छा तो यार मतलब क्या ही रहो ही नहीं। इतनी बुरी तरह से जी, अगर आपको रहना है, तो अगर आपकी यही लाइफ है, तो उस आपने उनको भाई मान रखा है। तो जब कम्युनिटी के अंदर से आवाज आएगी, तब आई थिंक रियल चेंज आना शुरू होगा, इन माय ओपिनियन। क्योंकि कि आई थिंक एक किताब है, मैं नाम भूल गया उसका, जब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो कहानी बताते हैं, एक हुँ। रिटायर्ड सिख ऑफिसर ने ही वो किताब लिखी थी। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी। कुलदीप बराड़ थे उन जिन्होंने वो हेड किया था, जो मेन थे। नहीं नहीं, आपको
उन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब का मेरे को ना किताब का नाम आ रहा है दिमाग में, ना उनका ऑथर का नाम आ रहा है दिमाग में, बट बेसिकली उन्होंने ये लिखा था कि देखिए सिख इंसर्जेंसी जो है, जो हुई थी, खालिस्तान इंसर्जेंसी उस समय पे 80s 90s में, उसको अल्टीमेटली खत्म किसने किया? खत्म आर्मी ने नहीं किया उसको, खत्म अल्टीमेटली पंजाब पुलिस ने किया, पंजाब पुलिस ने किया, कम्युनिटी ने खुद ही खत्म किया उसको। हम्म, केपीएस गिल पंजाब पुलिस को ही हेड कर रहे थे ना, तो अल्टीमेटली कम्युनिटी ने के अंदर से ही वो खात्मा हुआ है, और ये इंसर्जेंसी पूरी तरह से खत्म कर दी गई पंजाब में, थैंक्स टू पंजाब पुलिस। एंड इसीलिए मुझे भी लगता है कि ये जो खालिस्तान की जो बीमारी है, ये जो जहर है, ये जो खत्म किया जाएगा, अल्टीमेटली इट विल हैपन, कम्युनिटी से ही ये जहर खत्म किया जाएगा, ये जहर काटा जाएगा, एंड इट विल बिल्कुल। हैपन फ्रॉम सपोर्ट, फ्रॉम हम लोग जितना सपोर्ट दे सकते हैं हम तो देंगे, हम तो बात करेंगे, एंड होपफुली हमारी आवाज सुन के भी कुछ लोगों का कम्युनिटी में दिल बदले। बट मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी से तुम्हारे जैसी और आवाजें निकल कर आए जो कि अल्टीमेटली जहर को काटे। श्याम भाई, गुड न्यूज़ यही है कि पहले दिन से जो है ना, पहले दिन से ये लोग समझ रहे हैं कि ऐसे बोले जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। भाई मुझे पता है कितने लोग मुझे डायरेक्टली मैसेजेस किए हैं, ऐसे लोग हैं गाली दे के वापस आए हैं। पहले गाली दे के चले गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये वो बोलने की, ठीक है? फिर वापस आए हैं, 1-1 घंटा बात भी की है, मैं फ़ोन पे बात भी करता हूँ जो बंदा, भाई मेरा मिशन ही ये है, गाली तो मैं भी दे के खत्म कर सकता हूँ। हम लाइव करते हैं ओपन चैलेंज, उसमें हमारे साथ एक्स एक्स खालिस्तानी एक है जो ऑलरेडी तीसरा एज़ अ तीसरा टीम मेंबर बन के आता है वहाँ पे। पंजाब में 2-3 लड़कों ने जिनकी सोच चेंज हुई, उन्होंने टोटल मुझे बता रहे हैं कि 15-20 लड़कों का उनका सर्कल है, सबकी खालिस्तान से सोच चेंज हो चुकी है, वो भी सबसे हॉटस्पॉट खालिस्तानी जो है। मैं सबको इनको ये बताता हूँ कि आपको पता है कि मुझे क्यों पता है मैं जीतूँगा, हम जीतेंगे, क्यों जीतेंगे और हमारा काम क्यों आसान है, हमने सिर्फ सच बोलना है। भले वो खालिस्तान की बात हो, भले वो पाकिस्तान के ये नासिर ढिल्लों जो है ना, इसकी बात हो, प्रोपेगेंडे की बात हो, हमने आपको सच ही बोलना है। और जब कौम को हम अपने लोगों को, पंजाबियों को, सिखों को सिखा देंगे ना कि आप सिर्फ आइडियोलॉजी के बारे में बता देंगे, भाई इस तरीके से बताएँगे ना कि इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी सोच है क्या, और उन्होंने हमें पहले बर्बाद किया था, वो दोबारा हमें बर्बाद कराना चाहते हैं। सो येस, भले वो इस्लाम हो, जो कोई भी चीज़ हो, द चेंज जो आनी चाहिए, इट हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन। कोई भी शर्मा, कोई भी इवन राजपूत सिख किसी खालिस्तानी को नहीं जाके बोल सकता कि ये चीज़ गलत थी। ये जट ही कर सकता है। तो केपीएस गिल ने एक चीज़ कही थी कि लेट द गुड जट्स टेक केयर ऑफ द बैड जट्स। तो वो अभी हम गुड जट्स हैं। तो ये जो है जट्टों की मूवमेंट है, ये जटिस्तान है। खालिस्तान कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जटिस्तान है। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, अगर भिंडरांवाला जट नहीं होता, पहली बात उसको तब नहीं किसी ने मानना था, ठीक है? अगर मान भी लेते आज, तो उसको कोई पूछता तक नहीं। द फैक्ट कि उसका सरनेम था, वो बराड़ था, वो भी बड़े क्लैन्स में से। आयरनी की बात ये है श्याम भाई, ऑक्यूपायर जो था जरनैल सिंह और जो लिबरेटर था कुलदीप सिंह, दोनों बराड़ थे, दोनों बराड़ जट थे। तो लिबरेट भी बराड़ नहीं किया जाके। तो ये जो चेंज है, ये हमें सिर्फ सच बोलना है और आंखें खुलेंगी लोगों की, क्योंकि ये मैंने जैसे बोला है ना, ये घर-घर की कहानी है, हर किसी की कहानी है हमारी, कि कोई ट्रेन स्टेशन इतना आसान है, किसी बच्चे को आपने अवेयरनेस नहीं दी। ट्रेन स्टेशन पे आप ट्रेन की वेट कर रहे हो, किसी ने आपका कड़ा देख के आपको खालिस्तानी बना देगा, वो तुझे पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ था, ये इंडिया, ये क्या? मान लो न्यूज़ीलैंड में है कोई, वो इंडिया की क्रिकेट गेम के देखने गया है, उसने बाद में वो अपनी बस का वेट कर रहा है, उसने किसी ने देख लिया, "ओए! तू कड़ा पहने, तू इंडिया की शर्ट क्यों पहन के फिर रहा है?" फिर क्यूरियोसिटी ऐसे क्लिक कर जाती है। 41 इयर्स बिहाइंड हैं हम, 41 इयर्स बिहाइंड, बट आवाज़ उठनी शुरू हुई है, और मैं चाहता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ सबको, और एक चीज़ में आपसे मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं गारंटी देता हूँ भाई, हर घर में बहुत जल्द, हर ये जो मारने-मराने की बातें हैं ना, बहुत जल्द हमें ये पहनने की ज़रूरत ही नहीं होगी, जब हर घर में ही आप जो सबसे ज़्यादा मारने-मराने की बातों पे आते हैं, जब तेरा भाई ही सगा बोल रहा होगा भिंडरांवाले को जो-जो मैंने बोला है, आईएसआई का दल्ला, जो बिकाऊ दल्ला जो-जो मैंने बोला है, मस्सा रंगड़ बोला है, जब तेरा सगा भाई तुझे बोल रहा है, जब तेरा ही बेटा बोल रहा है, तब तू किसे मारेगा? तो ये सारा कुछ, और बच्चों को, और स्पेशली जो बाहर वाले हैं, इधर वाले कनाडा वाले हैं, यूएस वाले हैं, बहुत आसान है। हमारे सबके अंदर एक व्हाइट साइड है, जो गोरा है हमारे अंदर, जो डेमोक्रेटिक है। 5 मिनट के लिए आपने उसको टेक ओवर करने दे दिया ना, और फैक्ट्स को आपने देखा
कि भाई हर कोई झूठ नहीं बोल सकता, आई विटनेस झूठ नहीं बोल सकते, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। भिंडरावाला को इतना एडमायर करते थे ना हम कि दिल करता था फोटो में जाके भैंचो जफ्फी डाल लें। जब से मैंने सच देखा है, मैंने अपने अंदर के गोरे को बोला भाई 5 मिनट के लिए तू टेक ओवर कर ले। उसने मुझे दिखा दिया ये उसामा बिन लादेन है, और कंपेयर करूं साइड बाय साइड, शक्ल भी मिलती है अभी तो मुझे, इतना वो लगता है उसामा बिन लादेन। तो सच हमने बोलना है और लोगों को सच का पता चल जाता है। देखिए जी, इश्क हो गया, ठीक है, बैड स्मेल होगी और सच हो गया, ये कभी नहीं छुपती, ये सामने आती ही आती हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल के लिए 1 घंटे से ऊपर हो गया, थैंक यू आपका एक्चुअली कि आप आए। मैं अपना थोड़ी-सी इनकी फ़ोटोएँ दिखाता हूँ ऑडियंस के लिए, कि जो इनके जो हीरो थे ना, जिनको हम मानते थे कि हीरो हैं, आपको थोड़ी बैक स्टोरी देता हूँ। अच्छा। ये जो है ना बंदा, इनकी तो हम वीडियो रोज़ देखते हैं। आपको भी दिखाऊँगा इनकी वीडियो। ये इनका माना-ताना हीरो है, शहीद है ये। इस बंदे का नाम है कारज सिंह थांदे। ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर में ये था जब दोबारा ये केपीएस गिल लोगों ने, जब पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया ना, ये गुरुद्वारे के अंदर था, मेन जो गोल्डन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है ना, हरिमंदिर सरोवर के बीच। इस बंदे ने भाई वहां पे ये छुपा रहा, इसने जो देग होती है ना, प्रसाद होता है, उसी में से प्रसाद खाता रहा और खाली कर कर उसी में ये टट्टी करता रहा। इसके पास साइनाइड थी, अच्छा। इसके पास साइनाइड थी। अगर कोई सच्चा सिख है, मैं बोलता हूँ, अगर मेरे पास साइनाइड है, मैं बिना किसी पेन के मर सकता हूँ, मुझे पता है मैंने मरना ही मरना है। भाई साइनाइड खा के मर ले, टट्टी क्यों की तूने वहां पे? इसने वहां पे टट्टियां की हैं भाई। अच्छा। ये इनका शहीद है, इसकी हम वीडियो ये हर बार प्ले करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। खालिस्तानी जब आए होते तब तो हम बहुत प्ले करते हैं। ये वीडियो है पुनीत सहानी जी की, नीरज अत्री जी के साथ ये है, तो वो देखें। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਰਜ ਸਿੰਘ ਥੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਚ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਪਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਾਸ ਹੋਲਡ ਅਪ, ਜਿਹਨੇ ਟੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਲ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, जब वो हाथ खड़ के ते वो बिल्कुल जा रहे सी, बट उन्हें जब देखा ना कि पुलिस ने आइडेंटिफाई करता कि ये जो बंदा निकले करज सिंह थंदे है, उन्हें फटाफट चक्के साइनाइड खा कि वो बंदे जेडे थोड़ा भी गुरुआं वास्ते श्रद्धा होंदी, वो बंदा साइनाइड खा के, वो पेनलेस डेथ हैगी है ना, तू साइनाइड खा के मर जाता, तू ना करता उसके गुरुद्वारे अंदर टट्टी, उन्हें टट्टियां कीतियां और ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਜ ਸਿੰਘ ਥੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਫੜੇ। ये किसी को खालिस्तानी को पता ही नहीं थी। हमारे लाइव आया था एक लड़का, यंग था, तो उसको हमने बहुत चीजें पूछी, हाँ या ना में तो जवाब आता ही नहीं है इनको। तो निर्वैर ने एक चीज पूछी, बोलता है कोई भी खालिस्तानी जो सच्चा सिख है, क्या वो गुरुद्वारे के अंदर टट्टी करेगा? बोलता है नहीं। बोलता है संगय वीडियो प्ले कर। भाई हमने पहले 5 सेकंड की, वो बेचारा भाग गया, वो वापस नहीं आया कभी। ये इनके शहीद हैं। और सबसे जो हमारा जो था ना शहीद, मैं आपको बताता हूँ, एक ये बंदा, ये बंदे की आप इमेज देख लें। शहादत की मैं आपको बातें बताता हूँ कि जो शहीद का खिताब है, जो कि हमारे साहिबजादों को मिला है, उसके बरोबर शहीद का खिताब दिया है इस बंदे को। इसका नाम है जी सुरिंदर सिंह बैंस, जिसको सुरिंदर सिंह सोडी बोलते थे, बाद में सोडी बना ये जरनैल सिंह का राइट हैंड मैन था। ये बंदा पेशे का क्रिमिनल था। इसकी शहादत का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। इसने अपना ही जो बीएफएफ था ना, बेस्ट फ्रेंड जो था, पगवटपरा के पगड़ी चेंज करने का जो पुराना रिवाज था, ये उसी की वाइफ को रेप करता रहा। वो बैंक लूटने जाता था भिंडरांवाले के लिए, ये उसकी वाइफ को पीछे, पता नहीं इन्होंने मंजूरी से हुआ था या कैसे हुआ, रेप करता रहा। उसको वापस आके जो है ना, उसको बताया किसी ने कि तू बड़ा बोलता रहता है, मैं शिंदा गोली कांड हूं, मैंने गोली मारी थी, ये किया था, तेरी वाइफ को वो कर रहा है। फिर उस लड़की ने बोला कि इसने मेरा रेप किया है। फिर उन दोनों ने मिलके इसको बुला के होटल में, गेस्ट हाउस में इसको गोली मारी। फर्क का शहीद। किस चीज का शहीद भाई? कौन सी शहादत दी उसने? सेक्स करता था उसके साथ, उन दोनों ने मिलके के रेप किया, मार दिया। और उसी लड़की को, उस लड़की को भिंडरांवाले के पास गई, बब्बर खालसा वालों ने क्लियरेंस दे दी क्योंकि जिसका रेप हुआ इसने बदला ले लिया। भिंडरांवाले ने उसको विद इन द गोल्डन टेम्पल जो कॉम्प्लेक्स है अकाल तख्त में टॉर्चर किया, उसके साथ रेप किया गया, उसकी छाती जो है वो काटी गई, उसके ब्रेस्ट जो है वो काटे गए,
उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड्स भी डाली गई और उसकी बॉडी जब मिली वो टुकड़े-टुकड़े होके मिली। शिट। अच्छा, या तो पता ही नहीं था इसलिए मुझे। सो इनके जो शहीद हैं ना, ये सारे के सारे, एक है इनका शहीद जो मानो चाल था जत्थेदार, उसको जत्थेदार डिक्लेयर किया हुआ था। उसका जो है, उसके गाँव में एक भी हिंदू नहीं छोड़ा था इन्होंने, एक भी हिंदू हुँ, नहीं बचा था। तो जब इसका पुलिस ने नंबर सेट कर दिए ना, इसको भी आज़ादी मिल गई, इस बंदे को। पहले तो देखो कितने अच्छा। हैंडसम है सारे। इसके गाँव वाले जो जट थे, उन्होंने दिवाली जैसे खुशियाँ मनाई। हर तरह के फायरवर्क्स चले वहाँ पे। क्यों चले? क्योंकि इस साले ने जट्टों की लड़कियाँ भी नहीं छोड़ी सिखों की। ये उनको अच्छा, भी उठा-उठा के उनके साथ मतलब कि रिलेशनशिप बनाते थे ये। इनका सबसे जो अच्छा, क्यूटी क्यूट जो है ना, एक खाड़कू है क्यूटी क्यूट के, जिसको बहुत क्यूट मानते हैं कि अच्छा है। ये 5 बहनों का ये भाई था। इसका बड़ा बोलते हैं इसने हेलीकॉप्टर उड़ाया, ये किया, वो किया। ये 5 बहनों का भाई था। इसने क्या किया? अच्छा। इसने टोटल मिला के, अगर पुलिस की रिपोर्ट्स के ऊपर हम बिलीव करते हैं ना, तो इसने उनके हिसाब से 150 से ज़्यादा बंदे पर्सनली अपने ट्रिगर से मारे। इसने अच्छा, हिंदुओं की लड़की जो पसंद थी, वो इसको नहीं पसंद करती थी, उसको उठा के ज़बरदस्ती शादी की उसके साथ। और जब ये मरा, उसी लड़की को इसके जो साथ वाले टेररिस्ट थे, उन्होंने मारा कि इसने, ये अच्छा। हिंदू है तो इसने रिपोर्ट दी होगी। सारी जो हुँ, मूवमेंट है ना आपकी, सारी की सारी मूवमेंट टेररिस्ट मूवमेंट है भाई। हुँ, हुँ, कुछ भी नहीं है, कोई दलील नहीं है। हुँ, सो तो आपसे मुझे ये हेल्प चाहिए होगी हुँ, कि बहुत एक इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि सारे प्लेटफ़ॉर्म से इससे मैं मैसेज पहुँचाऊँ। जो भी हिंदू भाई हैं, मुझे पता है हम समझ सकते हैं। जब गालियाँ बार-बार भगवान को कोई देगा, आप जितना भी आपका सगा हो, आपका सिख भाई हो, किसी न किसी के मुँह से निकलती है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा खालिस्तानी में और सिख में। खालिस्तानियों को आपने गाली देनी है ना अगर, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये जो है ना 3-4, और एक दीप हुँ। सिद्धू है, जो जिसने वो, आपको पता ही है किसान, जब ये पहला आंदोलन इनका हुआ था अच्छा, अच्छा। हाँ, सोपान हाँ, हाँ। रेड फोर्ट पे जो किया था। हुँ, हुँ। आप आप भिंडरांवाले को टारगेट करो, फैक्ट्स हम आपको हम आप संगा शो पे आओ, आप देखो, हम आपको फैक्ट्स देंगे। आपको मैं वीडियोस श्याम भाई, जो मेन वीडियोस हैं वो भी मैं आपको एक सुनाऊँगा, जिसमें वो सीधा बोल रहा है कि 5000 हिंदुओं को 1 हाँ, हाँ। घंटे में मारूँगा। हुँ, देखी होगी आपने भी वो हुँ, हुँ, वीडियो। आप उनको टारगेट करो। अगर आप सिख एज़ अ होल टारगेट करते हो ना, तो आप उनके एजेंडा में ये चाहते हैं खालिस्तानी, कि जो हिंदू हैं, वो सिखों को गालियाँ दें। ताकि उसके बदले में मालूम है क्या होता है? फिर जो सिख हैं, वो गुस्सा करते हैं कि भाई ये तो फिर ये सच बोल रहे हैं खालिस्तान वाले कि हल खालिस्तान है। फिर वो उनके प्रोपेगेंडा में जाते हैं। हुँ, आप ये चीज़ याद रखना कि वो सिखों के गुरु नहीं हैं, वो आपके गुरु हैं। आप ही में से हुँ, निकले हैं। सबके नाम हिंदू नाम ही थे सबके। हुँ, आपने उनके एजेंडा में नहीं आना। बस आप सिखों को गालियाँ नहीं देना, क्योंकि अगर आपने देनी शुरू कर दी, तो सिख जो हैं वो खालिस्तानी बनेंगे और जीत उनकी होगी फिर। हुँ, तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि जिस भी स्टेज पे जैसे भी आप समझा पाएँ, कभी भी आपने खालिस्तान के ऊपर बात की, भले लाइव हो या हुँ, कोई वीडियो है, तो ये हम दिल से, हम दोनों की तरफ से, मेरे भी और ज़ुज़ू की तरफ से, कि हम चाहते हैं कि हिंदू को हम समझा दें कि भाई आप गाली दोगे तो आप उनकी हेल्प कर रहे होगे। हुँ, फेक प्रोफाइल का पता चल जाता है। फेक प्रोफाइल पाकिस्तान की बहुत बनी है। सिख बन के हुँ। हिंदुओं को गाली देना, हिंदू बन के सिखों को गाली देना। सो Yeah, I think that's a very good point. I think कि डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है एंड आई थिंक अगेन जो सिख वॉइसेस हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट के साथ एग्री नहीं करते और जो तुम्हारी तरह हैं, जो कल्चरल लिंकेज है हिंदू और सिखों में, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं इंस्टेड। हुँ, आई थिंक कोशिश करनी चाहिए उनको और बोलने की, और हमारी तरफ से तो सपोर्ट मिलता ही रहेगा। हम तो चाहते ही हैं कि जी, जैसे तुमने कहा ना, तुमने केपीएस गिल की जो बात बोली थी कि वो आवाज कम्युनिटी के अंदर से आएगी तो उसका इफेक्ट और भी ज्यादा पड़ेगा। आई थिंक सबको बोलना चाहिए। मैं तो बोलता ही रहूंगा, ऑब्वियसली मैं तो रुकने नहीं वाला, बट मैं चाहता हूं कि इसी तरह से तुम्हारी तरह कम्युनिटी के अंदर से भी अगर आवाज आती है तो वो और भी जोर से गूंजेगी, इन माय ओपिनियन। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तुम जी, जी। तुम बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो, और आई होप कि तुमसे इंस्पायर होके और भी लोग निकल कर आए, और भी लोग कम्युनिटी में से बोलना शुरू करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना शुरू करें, और हमारी तरफ से जो सपोर्ट मिलेगा हम तो देते ही रहेंगे। जी, जी। नहीं, आपका बहुत-बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू भाई। आप आए, ऐसी ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट ही है कि बहुत लोग आज
संगा शो को भी जानेंगे और हमने पहली बार आई थिंक ये देखो कि पहली बार 500 क्रॉस किया वो आपके साथ हुआ है लाइव का, यूट्यूब का जो अकेले है, तो आपके साथ हुआ है। तो थैंक यू आपका। जाने से पहले मैं बस आपको 1-2 फ़ोटोएँ और दिखाऊँगा खाड़कुओं की, क्योंकि मैंने हुँ। इनकी इमेज रुइन करनी है। ये फ़ोटो जो है ना, ये फ़ोटो श्याम भाई जब मैं खालिस्तानी था तब भी मुझे डिस्टर्बेंस होती थी ये फ़ोटो देख के। अच्छा। ये फ़ोटो आप कितनी क्लोज़नेस से ये देखो। उसने हुँ, उसकी टाँग के ऊपर टाँग रखी हुई है, हाथ के ऊपर हाथ और वो कैसे जनाना जैसा पोज़ बना के बैठा हुआ है। हुँ। ये लोग वो हैं जिन्होंने जनरल वैद्या को जो है ना पूना में जाके असैसिनेट किया था, जिंदा सुक्खा ये है। अच्छा, इनकी अब देखो ये फ़ोटो। शाबाश! यार ये क्या है ये पोज़? हुँ, ये लोग जो है ना इनको मैं ऐसे करके अभी तंग कर रहा होता हूँ इनकी फ़ोटोओं को कि ये जो है ना ये हुँ, एलजीबीटीक्यू वाले खाड़कू हैं। हुँ। सबसे सबसे मज़े वाली फ़ोटो इनकी मैं फाइनल आपको ये दिखाऊँगा। ये वाली। ये मैंने बनाई है, फ्लैग मैंने डाला है ऊपर। फ्लैग मैंने डाला है ऊपर। ये है इनके खाड़कू। सॉरी सॉरी। जी। और एक श्याम भाई मैं बस एक वीडियो मैं आपको प्ले करना चाहता हूँ, जिस वीडियो को दिखा के मैंने रिसेंटली एक खालिस्तानी की पर्सनल कॉल पे चेंज की है सोच। उसने अच्छा। मुझे बोला, बोलता है मेरी 90% हो चुकी है। हुँ, तेरी वीडियो देख के हो चुकी है, हुँ, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दे दे तू। मैं तुझे अभी बताऊँगा कि मैं आज से नहीं हूँ। हुँ, बोलता है जो बाकी 34 गुरुद्वारों के ऊपर अटैक हुआ, वो क्यों हुआ? हुँ, गोल्डन टेम्पल के ऊपर मान लेते हैं कि ये वहाँ बैठा हुआ था, बाकी क्यों हुआ? और ये किसी को आंसर पता ही नहीं है और मैं चाहता हूँ हर हिंदू को भी इसका आंसर पता हो, हर सिख को भी पता हो। 34 गुरुद्वारों में इसने जगह-जगह पे अपने बंदे बिठा दिए थे टेररिस्ट। उनको हुँ, गन सप्लाई दिया, उनके पास ग्रेनेड्स भी थे, उनके पास जो भी इनके पास जो थी ना गन्स थी, जो भी थी, सब कुछ था उनके पास। इसने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि जिस दिन अगर पता चल गया कि हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला हो गया है, अपनी-अपनी जगह पे ड्यूटी सँभाल लेना। हुँ, उस दिन पंजाब की धरती पे कोई छल्ली राम नहीं नज़र आना चाहिए। छल्ली राम हिंदुओं को हुँ, बोलता था। सब हुँ। पगड़ियों वाले चाहिए, मुसलमाना ते तरस करियो। अच्छा। मुसलमानों के ऊपर तरस करना क्योंकि बाप पैसे जीजे दे रहे थे ना ज़िया उल हुँ, हक वहाँ से हुँ। पैसे भेज रहा था मुसलमानों के ऊपर तरस करना। 34 गुरुद्वारों के ऊपर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे उसके टेररिस्ट बैठे थे जिनकी इन्हें ड्यूटी लगाई थी कि एक-एक को 20-20 आते हैं कि तुम में से एक ने 20-20 हिंदू मारने हैं। ये वीडियो है, आप हाँ। देखना अगर आपको पंजाबी समझ आती है, हुँ, इतनी सी। हरमंदिर साहब से हमला हो गए उस दिन आपने लाल ने कस्बे के मुदशहरा ਵਿੱਚ आप आज के दिन कोई जिसने नहीं चाहिए मुसलमानों को तरस करो तो अपने थानों ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰੀਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ हुँ, छल्ली राम अपनी-अपनी जगह पे ज़िम्मेवारी सँभाल लेना मतलब कि हुँ, 20-20 छल्ली राम को मारना, उस दिन पंजाब की धरती पे कोई छल्ली राम नहीं नज़र आना चाहिए। हुँ, मेरी आँखें फाइनली मैं आपको बस ये बताऊँगा जो दिल्ली वाले सिखों की आपने बात की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, इंडिया कुछ हुँ। नहीं देखा था। एयरपोर्ट उतरते, गाड़ी में बैठते पंजाब, हरियाणा में रुकते ढाबे पे, खाना खाने। अच्छा। आते वक़्त मैंने जब थोड़ा-सा डाउट्स हो गए ना 2018 में, तो मैंने बोला यार हुँ, आज दिल्ली देखेंगे। हुँ, तो मैं गया, तो मैंने पंजाब जाने से पहले मैंने भाई को बोला कि आज दिल्ली देखते हैं। वहाँ मैं गुरुद्वारा में गया, शीशगंज भी और बंगला साहिब भी। वहाँ पे मैंने वही हिंदू, सिख जो हैं मैंने देखा कि जिस सिखों से ज़्यादा तो यहाँ हिंदू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुँ। पता चल जाता है ना मतलब होती है कोई एक्सेसरी जिनसे पता चल राइट। जाता है कि कौन हिंदू है या कौन मोना सिख है। मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल मिक्स हुए हुए हैं, हमें तो बताया जाता है ये हमारे दुश्मन हैं। हुँ, और वहाँ ही एक सरदार ने मुझे ऐसे आके खुद ही स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन कर लिया कि आप हुँ। यहाँ से नहीं हो ना, कपड़े से पता चल गया होगा। तो मैंने उससे पूछा ये क्या सिस्टम है? बोलता है यहाँ पे कोई वो नहीं है, वो हुँ, पंजाब में भी इतना नहीं है, वो बाहर का ही है तुम्हारा। हुँ, यहाँ पे बहुत रल-मिल के रहते हैं, जो हिंदू फैमिलीज़ हैं ये दिन-रात यहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा करती हैं, यहाँ पे आके प्रे करते हैं ये। हुँ, तो ये मेरी आँखें दिल्ली ने खोली थी, हुँ, दिल्ली के सिखों ने। और फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की और मैं आप सबको भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ। खालिस्तान में कभी भी आपको दिल्ली का सिख नहीं नज़र आएगा। हुँ, जिनके साथ हुआ है, तो मैं गोरों को भी हमारे गोरों के साथ भी थोड़ा-सा पॉडकास्ट थोड़े से हुए हैं सेट, हुँ, होपफुली हम ज़्यादा करें क्योंकि मेरा तो मकसद ये है कि कैनेडियंस कनाडा से शुरू करके
राइट। सारी दुनिया को इनकी सच्चाई बताना, गोरों को बताना कि ये पैलेस्टीनियन से कम नहीं है ये। ये लोग वो हैं, कनाडा के बॉर्न होके ये पंजाब में इन्फ्लुएंसर का गला घोट के कत्ल किया जाता है, ये उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये अच्छा किया। ये बंदे यहाँ बिलॉन्ग नहीं करते ये लोग। तो वहाँ भी मैंने उनको यही इनकी सच्चाई बस बतानी है। और मेन चीज़ श्याम भाई ये है कि ये जो खालिस्तान की इनकी जो मूवमेंट है ना, इसका कोई बेस नहीं है। आपने इनकी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो इनकी आपने बताई ना उनको, ये हिंदुओं को बसों से उतार-उतार के मारने की चीज़ें, जो कि सारे फैक्ट्स हैं, जिनके सारे के प्रूफ्स हैं, उनको नज़र आएगा कि इनकी मूवमेंट क्या है। ये एक टेररिस्ट मूवमेंट है और लोग जितनी जल्दी इसको बोलने लगेंगे मुँह पर, उतनी इनकी आवाज़ें जो हैं वो बैठेंगी। क्योंकि वरना तो ये मतलब कि वही है कि मारने-मराने के ऊपर ये रेडी रहते हैं। बिल्कुल ये सुल्ले बन चुके हैं। हम यही बताते हैं इनको कि तुम सुल्ले बन चुके हो। भिंडरावाला इनके लिए मोहम्मद बन चुका है। आप उसके बारे में बोल नहीं सकते, कुछ नहीं बोल सकते। तो बस टारगेट यही है, कनाडा से शुरुआत करके यहाँ से इनकी गुरुद्वारों से पिक्चरें भी उतरवानी है, सारा कुछ करना है। तो या और नहीं, जी, I agree and more power to you man. और again I hope कि तुमसे इंस्पायर होके कम्युनिटी से और भी आवाजें निकल कर आए एंड उसको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से हम करते ही रहेंगे बिकॉज हमारे लिए भी ये पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लोगों के लिए ये एक सिविलाइजेशनल मैटर है। हुँ, जी। ऑलराइट ब्रदर, थैंक यू आपका सो मच। आई लुक फॉरवर्ड टू कि आपसे फिर भी कभी बात करेंगे फ्यूचर बिल्कुल में, जब भी बिल्कुल। आपका टाइम निकले। और फिर वंस अगेन कि मैंने आपको ईमेल किया, आपको बताया भी कि भाई लोग बहुत बोल रहे हैं। मुझे शर्म सी आ रही है माँगते हुए भी कि आपको इनवाइट करते हुए भी नहीं 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 यार, कि बिल्कुल नहीं। लेकिन जी, जी, हाँ, तो लेकिन वी बहुत आर अच्छा वेरी लगा हैप्पी टू आपने बी हियर एंड फ्यूचर में भी होपफुली हम लोग इसी तरह से वी कैन हैव दीस कन्वर्सेशंस अगेन। जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये आपको सेक्युलर प्रणाम भी और सेक्युलर सत श्री अकाल भी। जी, थैंक यू भाई आपका। थैंक यू यार, थैंक यू टू एज़ यू एंड योर भाई 1 व्यूअर्स। मिनट, हाँ, सॉरी 1 मिनट भाई। कमेंट्स आए हुए हैं थोड़े से, वो ले लें अगर आप माइंड नहीं करते 2 मिनट में। जी, सरकारी सीईओ थैंक यू आपका। अ, सॉरी सोनाली जी, सारे मैंने कन्वर्सेशन ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हाँ, हमें नहीं हाँ। है वो कि जा साथ ही साथ करें। एक्साइटेड टू सी श्याम शर्मा जी, थैंक यू। सोनाली दत्त जी हमारे साथ पहले दिन से ही जुड़ी हुई हैं। अरे ये वाह! और चैनल्स में भी हमें जाके सपोर्ट करती हैं। ध्रुव भाई थैंक यू आपका। थैंक यू ध्रुव। सैमी सेक्युलर सलाम टू सीईओ ऑफ सेक्युलरिज्म। जलालुतीर, अच्छा जलालुतीर, मैंने कल वो मुसलमान वाली टोपी पहन के अपना कैरेक्टर बनाया जलालुतीर चीमा। चीमा। जलालुतीर चीमा। अच्छा वाह! अभी अ, मैंने इनिशियली नोटिस किया था कि ये इनके ये पंजाबी सरनेम हुआ करते थे, ये लोग अपना चीमा रख लेंगे या ऐसा कुछ संधू रख लेंगे, इस तरह के हुँ, मैंने देखे हुँ। थे नाम। अभी कुछ महीने पहले मैंने नोटिस किया कि एक बंदा बोल रहा था कि नहीं, हम तो राजपूत हैं, हम तो भाई इस हाँ, हाँ। राजपूत क्लैन से आते हैं, हमारा पृथ्वीराज चौहान से डायरेक्ट लिंकेज है। मैंने कहा हरामखोरो, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। हैं? तुम लोग साले अपना कन्वर्ट भी हो गए, कटवा भी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी राजपूत ही नहीं छोड़ेंगे। राजपूत है, हम राजपूत हैं। बेटा राजपूत राजस्थान वाले राजपूत हैं जिन्होंने अपना कल्चर अभी भी हाँ, मेंटेन करके रखा हुआ है, मर मरा के किसी तरह से। तुम का किस बिल्कुल, बात के बिल्कुल। राजपूत हो गए भैया? और उसमें भी आपने कॉन्टेक्स्ट उसका देखना, उसने ये बोला जो पृथ्वीराज का भाई था ना, अल्लाह हम्म, अल्लाह के शुक्र से उसने इस्लाम कबूल किया। हाँ। मैं पृथ्वीराज के भाई की उसमें से औलाद हूँ और वो अरे मौलाना है बंदा इनका बेशरम काफ़ी कौम है, मैं जो क्या बताऊं यार। हाँ। भाई इनके ऊपर तो जितनी बात भी करें ना बहुत ज़्यादा कम है। सिंह अमृतपाल जी, अच्छा सिंह अमृतपाल पहले अमृतपाल हैं जो अच्छे हैं। इनको हम लाइव में भी बता चुके हैं। मैंने बोला नॉर्मली नॉर्मली नथिंग गुड एवर कम्स आउट ऑफ दिस नेम। ठीक है? सैल्यूट टू यू, थैंक्स फॉर स्पीकिंग द रियलिटी। जी, थैंक यू अमृत भाई। ध्रुव भाई थैंक यू आपका। और ताशी ठाकुर, अब कोई खालिस्तानी जत्थेबंदी नहीं बोलेगा। जी, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई दलील नहीं है, बस उनको गाली देना आता है। कमल जी, ग्रेट टू सी श्याम भाई, संगा भाई, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत्य जी, सत श्री अकाल, सेक्युलर प्रणाम सीईओ। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्याम शर्मा भाई फॉर्मली टू हीटेड डिबेट्स। अच्छा जी, ये हीटेड डिबेट चैनल है, इनके साथ मैंने अच्छा किया अच्छा था एक अच्छा। बार। जी, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लेना, वो श्याम हाँ, शर्मा ईमेल भाई कर को। दो।
जी, मुद्दे ईमेल का पे लोग मैंने भी ईमेल भाई कोई बीच हम्म, में मिडलमैन नहीं है, नहीं किसी नहीं को बस मैं ही हूँ मैंने सीधा मैं ही ईमेल हूँ किया, वेला भाई ने रिप्लाई किया, भाई बोलता है डन ठीक हम्म, है जी। और Guru Granth Sahib Ji have words like Govind, Thakur, Hari, Quran have words 2198, difference is clear. हम्म, जी इसी चीज़ के ऊपर हम बोल चुके हैं ना कि ये लोग हम्म, चाहते हैं हम गुरबानी से दूर जाएँ क्योंकि श्याम भाई मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, जो भी सिख अपनी गुरबानी को समझ ले, वो हो ही नहीं सकता राम से और कृष्ण से प्यार ना करे। हम्म, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है जी, सनी जी थैंक यू आपका सनी भाई। मैसेज नहीं आपका दिखाई दिया मुझे। और जीबीएस सिद्धू द खालिस्तान दैट्स द वन जीबीएस ओके, ओके। खालिस्तान कंस्पिरेसी वही है अच्छा ये मैं चेक करूँगा, मुझे इसका नहीं ये पता पढ़ना किताब जीबीएस अच्छी सिद्धू, किताब है मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा। और एसीपी पदुमन लव फ्रॉम द हीटेड डिबेट्स टीम जी थैंक यू एंड थैंक यू हीटेड डिबेट्स का आप दूसरा पॉडकास्ट है मेरी लाइव का You cannot negotiate from the point of weakness. Hindus are shorter and physically less aggressive. Please eat more. कितने भाई हिंदू देखे हैं आपने भाई की शॉर्ट एंड लेस एग्रेसिव कहाँ से निकाल के लाते हो ये मेरे को समझ में नहीं आता 6.5 फुट का आपके साथ बैठा भाई हुआ है वो बंदा थोड़ा बता चुके हैं थोड़ा कि मैं इंडिया 6.5 जाके का हूँ। घूम भी लो थोड़ा थोड़ा अपने घर से निकलो अपने कॉलोनी से निकलो थोड़ा जाके भारत देख भी लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश एक एरिया में ही लंबे चौड़े आदमी हैं पूरे भारत में नहीं लंबे चौड़े इंसान मौजूद है वो जाके देखना पड़ता है श्याम इट भाई रिक्वायर्स यू टू गो सी द कंट्री एक पंजाबी हिंदू है इन्फ्लुएंसर, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, उनका काफ़ी बहुत ट्रेडिशनल हिंदू नाम है, मैं प्रोनाउंस कर भी नहीं सकता। वो 6 फुट 5 इंच के हैं भाई, अच्छा पंजाबी हिंदू, 6 फुट अच्छा और वो पूरा खोतिस्तानी पंजाब में रह के बोलता है वो। अच्छा मतलब शाबाश भाई जो है ना पूरा मतलब उसको देख के मुझे बड़ी आती है कि हाँ भाई ये मेरे पीछे खड़े हो जाएँगे, ये हम्म जागेंगे ये हिंदू, हम्म ठीक है? हम्म यार कोई हाइट नहीं होती, नेपोलियन को देख लो, शिवाजी हम्म राव को देख लो, छत्रपति शिवाजी को, हाइट हम्म से नहीं कुछ होता, काम से होता है, मैं भी काम 6 से फुट का होता है नहीं हूँ। एग्जैक्टली तो या थैंक यू आपका। अविनाश हर मीन्स महादेव, हरि मीन्स विष्णु। जी बिल्कुल, हम्म हरि का तो मुझे डेफ़िनेटली पता है, जो मैंने पता किया कि ओरिजिनल नेम जो हम बोलते थे हरि मंदिर था, हम्म 2 सेपरेट वर्ड्स ठीक है? हम्म हरि मंदिर। तो उनको इन्होंने हर मंदिर बना दिया। हीटेड डिबेट्स ए सनातन यूट्यूब चैनल इज़ इनवायरिंग श्याम भाई प्लीज़ जॉइन अस फॉर अ पॉडकास्ट। जी हाँ, वो ईमेल बता दिया अभी हम्म भाई को ईमेल कर लें। अच्छा भाई आप तो आज पूरी हीटेड डिबेट्स वाली टीम आई हुई है। ओपिनियन हम्म। ऑन बिहारी इंफ्रास्ट्रक्चर श्याम ब्रो। भाई क्या ही बोलूं मैं जो जो दैट आई हैव नॉट सेड बिफोर ये बुरी हालत है एंड इट्स इवन और भी खराब लगता है देख के कि अब जब इसको यूपी से कंपेयर करो बिकॉज 10-15 साल पुरानी बात है कि यूपी बिहार का हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सेम था क्राइम का लेवल सेम था पॉवर्टी का लेवल सेम था इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल सेम था आज आप देखो कि यूपी में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है एंड आई नो परफेक्टली नहीं हो रहा है बट आज डिफरेंस देखो अगर आप बिहार और यूपी में तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है तो इट जस्ट गोज टू शो यू कि ऐसा कुछ नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है वहां पे ऑल इट टेक्स इज ए डेडिकेटेड और बहुत ड्रिवन लीडर चाहिए आपको वहां पे टॉप लेवल पे जो कि ये काम करने को तैयार हो लकीली यूपी को योगी जैसा लीडर मिल गया अब बिहार हुँ। में होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कोई ऐसा लीडर जाग सके जो कि वही ट्रांसफॉर्मेशन बिहार के लिए कर सके बिकॉज उस एरिया की बिहार यूपी की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि विदाउट रेजिंग दोज पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी विदाउट रेजिंग दैट एरिया आउट ऑफ पॉवर्टी आप एज अ कंट्री इंडिया को ग्रो नहीं कर सकते तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का सबका प्लान यही होना चाहिए कि इस एरिया को हम कैसे इकोनॉमिकली लिफ्ट कर सकते हैं जी, पर्सनली मैं कभी बिहार नहीं गया, बहुत दिल है जाने का, पटना साहिब भी हमारा तख्त ही है एक तो पटना में और मेरी वैसे तो भी मदर मतलब जाती रहती है हर दो हफ्ते पटना साहिब जाती है इवन दो कि हाँ, यार हमारे घर से पटना साहिब का जो रास्ता है ना इट्स सम नाइटमेयर टू गेट टू अच्छा। पटना मतलब छोटा सा रास्ता है बट 45 मिनट से 1 घंटे लग जाते हैं बस वो रास्ता ट्रैवल करने में अच्छा उसके वो बावजूद भी वो हमेशा जाती बम्पी रहती राइड है हाँ बम्पी राइड बम्पी रोलर राइड कोस्टर। ट्रैफिक जैम और उसके बावजूद वो जाती रहती है तो भाई पटना साहिब में तो हमारी बहुत आस्था है जी। उमेश कुमार जी थैंक यू आपका मेंबर बनने के लिए और व्यूअर्स जो देख रहे हैं मेंबर्स अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेन जो होम पेज है वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा। Mindscape Unfiltered, thanks for exposing the nincompoops, sorry, shitcompoops, would
would love be in your show again. Would like to tell you what I experienced in the university. जी भाई, आप ओपन हिंदी वाले में भी आ सकते हैं और पंजाबी, अगर आपको पंजाबी आती है तो पंजाबी वाले में भी आ सकते हैं. एवरीबॉडी इज वेलकम. ओके जी, फाइनल वाला है. शर्मा जी को बोलो जोहो पे वीडियो बनाने और प्रमोट. जोहो क्या है भाई? जोहो इज अ डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसमें ईमेल Okay. प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट लाइक अ डोमेस्टिक कंपनी. ओके ओके, ठीक है जी. ठीक है श्याम भाई, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू आपका आने का, बहुत ज़्यादा. दिस वाज अ ग्रेट और टाइम. जुजू भाई ने बोला था आपको एक बार स्पेशली बोल दूं कि वो बहुत चाहते थे यहाँ होना. उनका कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट टाइम आ गया था. वैसे भी हमारा रीस्केड्यूल हुआ था, तो वो हम पुश नहीं करना चाहते थे कि हम इस बार कर दें. तो उन्होंने बताया कि स्पेशली मुझसे पूछा नहीं कि कब से मैं देख रहा हूँ, बस बता दिया श्याम शर्मा भाई को बोल देना कि जुजू संगा से भी पहले का आपके साथ जुड़ा हुआ है. तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. उन्होंने पूछा नहीं है कि भाई आप कब से देख रहे हो. होपफुली लेकिन अगली मैं बार आपसे उसकी पहले बात हो कर- जाएगी. जी जी बिल्कुल. ठीक है भाई, थैंक यू आपका सो मच. जय हिंद आपको. थैंक यू जय श्री संगा. राम. थैंक यू टू व्यूअर्स. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. ओके जी, बहुत अच्छी स्ट्रीम रही. थैंक यू आप सबका, व्यूअर्स का भी. और जो जो हमें पहली बार देख रहे हैं, वेलकम आपका. अगर आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहें, हमारी लाइव्स भी होती हैं, वीडियो भी होती हैं, और गेस्ट भी आते हैं, स्पेशल गेस्ट आते हैं, और हम खालिस्तान को एक्सपोज करते हैं. और जो सो कॉल्ड भाईचारा है पाकिस्तानियों का और खालिस्तानियों का, वो हम एक्सपोज कर रहे हैं. और फ्राइडे को हमारी जो है कैंसिल होने वाली है, जो हम करते हैं लाइव ओपन चैलेंज, क्योंकि फ्राइडे को हम जा रहे हैं किसी और चैनल के ऊपर लाइव. उसके बारे में मैं आपको कल पोस्ट डाल देंगे. और नेक्स्ट वेंसडे जो हमारा होना था रीशा जी के साथ, वो भी कैंसिल नहीं है. रीशा जी भी उसका पार्ट बनेंगी, लेकिन उसमें भी कोई बहुत 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 स्पेशल बंदे के साथ हम जो हैं जॉइंट स्ट्रीम करने वाले हैं. और जी हाँ, सो या जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें स्ट्रीम को. और हम मिलते हैं आपको अगली लाइव में. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. जय श्री राम, जय हिंद. इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे. एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर. बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया.